Where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं मेजर समर तूर अगेन। सर जी नमस्कार, वेलकम टू द शो। जय हिंद, थैंक यू आदि, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया सर। पहले तो आपके ड्रोन के वीडियो देख के बड़ा मजा आ जाता है, मैं वो भी दिखाऊंगा। आई मीन दैट थिंग इज थैंक यू यार। साला आधे रास्ते में भैंसियां किधर जाते सडनली इधर हो जाता है। यार भाई तू डिसाइड कर ले किधर जाना है। उसका मूड चेंज हो जाता है बड़ी जल्दी। वैसे थोड़ी होता है सर, आप डिसाइड कराओ ना बंदे को, यार किधर जाना है तूने। हाँ भैंसियां वो रात को वो अच्छा चलता है, रात को वो फोकस में रहता है, दिन में बड़ा यूं चलता है वो। ये गलत बात है सर, ऐसे यू कांट हैव ड्रोन्स ब्लडी फ्लाइंग अराउंड लाइक दैट यार। बंदा पागल हो जाए। पाकिस्तानी वैसे ही परेशान है सर इस टाइम पे। परेशान हैं, उन्हें लगा बस वधिया लॉट्स हैपनिंग मैन, लॉट हैज हैपेंड इन आई थिंक 10 days टाइम एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखा जाए फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, बहुत कुछ हो गया यार। कतर पे अटैक से बातें शुरू हुई, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई बातें। थ्योरी ये आ रही थी कि कतर से ही यूएस एयरबेस एयरक्राफ्ट उड़ा, उसी में धागा बॉम्ब वही लैंड कर गया वापस। एंड इट इज लाइक अंधेरे में ना कि मतलब क्या हो गया तो सारे आ जाते क्या हुआ तो समथिंग लाइक दैट। आई मीन द सिचुएशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर डेस्परेट। आई मीन डेस्परेट तो सर अलग है मेरे को ये। आई मीन पहले लेट्स स्टार्ट विद पीओजे के। जो अभी न्यूज आ रही है वहां तो गोलियां चल रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बड़े लोगों के कि भाई ये खत्म करो कहानी, दिस दैट। व्हाट इज हैपनिंग देयर आपके साथ? आज जो हुआ, पहली चीज तो ना देवर फेड अप की इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत लंबे थे, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रिसिटी कट्स। एंड एक तो आपके इलेक्ट्रिसिटी कट्स लग रहे हैं, ऊपर से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मांगते हो विद इंक्रीज टैक्स एंड टैरिफ। तो फिर यू सी, अगर कहीं पे बिजली नहीं है तो वहां का हेल्थ केयर सिस्टम गोज फॉर अ टॉस। क्योंकि आपको दवाइयां फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, आपको रेफ्रिजरेशन चाहिए, आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फॉर ऑपरेशन। आपके अगर बच्चे हो रहे हैं तो वहां पे जो न्यूली डिलीवर्ड के बच्चे हैं उन्हें इंक्यूबेटर्स में रखना पड़ता है ना, यूवी रेज के लिए। एंड आपके जो भी पेरिशेबल फूड हैं वहां पे इट इज रिक्वायर्ड। ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ठंडा इलाका है लाइक स्पीति वैली या फिर चितकुल वाली साइड की, वहां पे पूरे साल 1 डिग्री 2 डिग्री रहता है तो पेरिशेबल चीजें वैसी रख लो। आई मीन यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ना वहां पे तेल है ताकि जनरेटर चल सके, ठीक है, वेयर एंड टेयर भी होता है। फिर इन्हें इस मेडिकल के लिए इस्लामाबाद जाना है तो दे हैव टू क्रॉस 2-3 चेक पॉइंट्स। इन्हें परमिशनें लेनी पड़ती हैं इनको कि भाई साहब हम इस्लामाबाद शहर जा रहे हैं, इलाज के लिए हम जाएं। तो कहते नहीं, आपसे पहले भी 20 लोग और हैं, अभी रुको, जब बारी आएगी तब भेजेंगे। तो इट इज लाइक अ जेल बना के रखा है इन्होंने। एंड लोग फेडअप हो चुके हैं एंड दे हैव रियलाइज्ड, सी द पावर ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी इज, पूरी दुनिया को पता है कि हमारे वाले कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, कितना हाउ वेल द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर डूइंग, दे आर प्रॉस्परिंग, है ना। रेल लिंक्स हो गए हैं, एयरपोर्ट आ चुके हैं, है ना। टूरिज्म इज एट एन ऑल टाइम हाई। एंड ये जितने भी कश्मीरी जो बच्चे हैं, दे आर स्टडिंग इन द बेस्ट ऑफ NIT, NIFT, NID। मतलब आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन का नाम ले लो, बट दे स्टडिंग एवरीवेयर, दे गेटिंग एडमिशन। तो वो अच्छा भी कर रहे हैं, फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं।
एंड दे हैव डिनाउंस्ड इन अ वे टेररिज्म की जिस तरीके से पहले वो एक्चुअली बताऊं, मुझे लगता है कि डीमोनेटाइजेशन हैज ब्रोकन द बैक ऑफ ऑल इवल। डीमोनेटाइजेशन अब साबित हो रहा है एज अ वेपन विच हैज बीन वेरी ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड। सारी आतंकवादी तंजीमों की बैंड बजी पड़ी है। दे कैन नॉट मतलब नोट छाप नहीं सकते इतने, ठीक है, उसके लिए इन्हें पूरी डाई बनानी पड़ेगी, मशीन लानी पड़ेगी, पूरा सब कुछ A to Z फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा। और जिस तरीके से 500 के नोट की भी डिनोमिनेशन अब कम हो गई है मार्केट से, या ना के बराबर हो गई है, तो अब ये 200 रुपए के क्या मतलब वो अपना मतलब आतंकवादी अपने साथ हथियार सामान लाएगा या एक बोरा नोटों का भर के लाएगा सस्टेन करने के लिए। सो ये बहुत सारी चीजें हो गई हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स और इम्प्रिंट्स ऐसे हो चुके हैं कि यू नो यू कांट मेस अराउंड, यू विल बी कॉट। मतलब ये जो अभी दैट ये जो बाबा पकड़ा गया है, ही वाज कॉट बिकॉज ऑफ हिज आईपी एड्रेस का सिग्नेचर, ठीक है। 99% इफ यू वॉच सावधान इंडिया, 99% ऑफ द केसेस आर सॉल्व्ड ओनली थ्रू मोबाइल फोन्स and calls made and last location, that's it। तो आई मीन लोग बड़ी गलत फहमी में है। जिस तरीके से अभी लद्दाख में 6 सैटेलाइट फोन पकड़े गए हैं ना, अभी इनका प्रॉपर डाइसेक्शन होगा। जिसे हम 12th में ना वो मेढक को पूरा प्रॉपर चीर फाड़ करते हैं ना, कि 2 हाथ यहां टंगे हुए, 2 टांगे ऐसे नीचे पैर फैला के, है ना, क्रूसीफाई कर दो मेढक को, है चिपका दो बस, और फिर उसे खोलते हैं तसल्ली से। तो अभी तसल्ली से खोला जा रहा है मामला। ये सारे सैटेलाइट फोन्स चेक किए जा रहे हैं, कौन कौन इन्वॉल्व था। अगर नेपाल से कोई यूथ यहाँ पे पहुंचा हुआ था प्रोटेस्ट के लिए, तो वो कैसे आया, क्यों आया, क्या इन्वॉल्वमेंट थी, किसने भेजा, ठीक है। ऊपर से फिर ये कब से प्लानिंग चल रही थी। और ये ना एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी गिरना, यहाँ पे कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मार दिया। आप ओपन स्पीचेस दे रहे हो और आप एग्जांपल दे रहे हो श्रीलंका का, आप एग्जांपल दे रहे हो बांग्लादेश का, आप एग्जांपल दे रहे हो नेपाल का। यार तुम अच्छे खासे बुजुर्ग बंदे हो एंड यू आर द वन जो छात्रों को पढ़ाते हो, तुम गुरु हो, और तुम ही देश तोड़ने की बातें कर रहे हो। एक बार ये बोला था, अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो फिर अगली बारी चाइनीज आर्मी आएगा तो हम नहीं आपका, हम तो आने देंगे फिर। He said this also. Now, you know, today when people are supporting him, how do you support statements like this? How do you support the fact कि भाई मैं let me tell you, ये जो हुआ है ना मूवमेंट, don't be surprised कि बहुत लार्ज अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी भी इसमें इन्वॉल्व है। 100%। क्योंकि आपको तो नोट्स वगैरह तो कहां से बांटोगे, कहां से विड्रॉल करोगे, तो ये क्रिप्टो करेंसी इज इन्वॉल्व इन दिस, सैटेलाइट फोन्स आर इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। एंड इट इज अ डीप हैंड ऑफ डीप स्टेट ऑफ अनदर फॉरेन कंट्री, देयर इज अ फॉरेन हैंड इन इट, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब तसल्ली से NIA STF विल कम आउट इन द ओपन। एंड मैं लोगों को कहता हूं, यार देखो, जिस मुल्क में, अगर मैं इस देश में पैदा हूं, देखो अगर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत कर रही है, जैसे कि आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ है कि फायरिंग कर दी इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब POJK की पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया टू फायर ऑन देयर ओन पीपल। फिर पंजाब पुलिस काडर ने, जो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस काडर है, उसने फायर खोल दिया POJK की पुलिस काडर पे आपस में कि भाई व्हाई हैव यू डिसोबेड ऑर्डर्स, एंड दिस इज मोर ओवर बिकम लाइक अ रिवोल्ट। तभी वो BSF, वो BSF कह रहा हूं, सॉरी, जो रेंजर्स हैं वो विड्रॉ कर लिए, फ्रंटियर कोर है वो विड्रॉ हो गई, ठीक है। फिर जो वहां पे जो पंजाब, पाकिस्तान पंजाब की पुलिस थी, उसे भी विड्रॉ कर लिया। मतलब 3 फोर्सेस विड्रॉ हो गई, क्योंकि दे नो कि भाई शिट हैज हिट द फैन। वो फायर POJK की पुलिस पे नहीं खोलना चाहिए था, मतलब तुम आपस में भिड़ गए हो, इट इज अ डिफेक्शन, ये डिफेक्शन हुआ है।
और अब इसका फायदा उनका लीडर उठाएगा, उनके स्टूडेंट्स उठाएंगे, और आई थिंक इट इज लाइक अ वाइल्ड फायर। अब ये फैलेगा, ये कंट्रोल में नहीं आने वाला। एटलीस्ट इट विल नॉट बी इन कंट्रोल वेरी सून, मतलब जल्द कंट्रोल में नहीं होगा ये सब। और मैं ये एक तो और चीज बताना चाहता हूं कि पीओजेके के लोगों को लग रहा है ना, यार इतना हो गया, अब तो आजादी कल परसों तक मिल जाएगी। अब लेट मी गिव अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। आईएसआई 1990 से लगा हुआ है यही हरकतों पे पैसा डाल रहा है कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में। जो आज पीओजेके में हुआ है, सेम थिंग दे हैव बीन डूइंग सिंस 1990, और अब जाके तब भी दे आर एट जीरो, नथिंग। They have lost out on the money, they've lost out on time, they've lost out on resources, they've lost out on economical development for the whole nation. आज कर्जे में बैठे हैं because of this. And let me make it very clear that we, being a economic centric nation where we believe in development and peace, I certainly believe that we are not going to fuel in any money, we are not going to fuel in any manpower or instigate this movement. भाई जिसकी लड़ाई है वो अपने दम पे लड़ेगा। वो अलग बात है कि अननोन गनमैन बीच में आ जाए पार्टी में शामिल होने के लिए, उस पे हमारा कोई काबू नहीं है। So whoever wants to read between the lines can read, but officially what I'm saying is we are not going to get involved in this. एंड बाकी जो सियाने हैं, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं इसके लिए, दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान में भी यही कहते हैं ना कि अरे दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। तो मैं भी यही कहूंगा सेम लाइन, अरे पीओजेके की अवाम आतंकवादी थोड़ी ना है, वो दे आर फ्रीडम फाइटर्स, एंड हुएवर वांट्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। हम, मैं ज्यादा से ज्यादा उन्हें कपड़े प्रोवाइड कर सकता हूँ, 1-2 खिलौने मिल जाएंगे उन्हें सर्वाइवल के लिए, वहां पे उस पार करवा सकते हैं, है ना। ऐसे मतलब ये बेसिक चीजें हैं यार, ये तो बोलने भी, दीज आर अंडरस्टूड दैट वी कैन नॉट हेल्प बियॉन्ड ऑल दैट। अब लोग कह रहे होंगे तो बचा क्या है। ये सब तो ठीक है, वहां पर वो तो सेल्समैन बन के बैठा हुआ है डब्बा खोल के। एंड यू नो बाय द वे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुई है इसके ऊपर सर, इनके, मैं मजाक नहीं कर रहा। आई मीन दैट इज समथिंग आई सॉ दैट, आई एम लाइक अच्छा ऐसा भी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, लुक एट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन आर्मी चीफ। एंड किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार भाई को मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? देख लो, ये तो हालत है सर इनकी। They are doing everything without any consultation with anybody. Only Asif Munir is calling the shots. और मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे जो इमरान खान के साथ हुआ है ना, पीएमएल पार्टी के सपोर्टर शहबाज शरीफ को उसकी टाई से घसीटते हुए निकालेंगे सड़कों पे कि भाई तू भी बिक गया, कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, तुमने इनका हाथ पकड़ लिया है। मतलब लिटरली नारा है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले।
अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, दहशतगर्दी के पीछे कौन, वर्दी वर्दी वर्दी, ये दहशतगर्दी के पीछे वर्दी। पाकिस्तान फौज has been literally its respect has been taken away. इनफैक्ट जब इमरान खान के प्रोटेस्ट हुए थे ना, जितने भी मॉन्यूमेंट थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, आर्मी के, आर्मर्ड कंटोनमेंट्स के, सब तोड़ दिए। क्या था, ये सब नकली हैं, ये सब टाइम पास, ये हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा था इतने सालों तक। उनकी भी पब्लिक जानती है ना। अब 3-3 मैच हारे हैं, अब इसे लाइव छोड़ना, लाइव है ना, अब कैसे बोल दो कि जीत गए? आई मीन देखो, पाकिस्तान की अवाम ने खुद वीडियोस बना बना डाली हैं टीवी पे, और मैं उनका तहे दिल से पाकिस्तान की अवाम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारी इज्जत रखी, आपने हमारा साथ दिया, आपने खासकर वो नूर खान बेस वाला जो बंदा था ना जिसने वीडियो बनाई थी, मैं बता रहा हूं, मेरा बस चले ना मैं ऑस्कर नॉमिनेशन दे दूं। क्या टाइमिंग था। बेस पे बॉम्बिंग हो रखी है, बॉम्बिंग हो रही है, हाँ, मिसाइल गिर रही है, इंडिया ने लॉन्च की है। मतलब इंडिया तो फिदा हो गया आपके, किस तरीके से शूट किया यार, बिल्कुल मतलब है ठका ठक। फिर एक बंदा था जिसने एक मरकज के जो मरकज तबाह हो गया था उसके पास में ना मिसाइल का, वो मिसाइलों का डंप रखा हुआ था पूरा ना, जो फ्रैगमेंट्स है। तो वो भी मतलब वो मैं खुश हूं कि कांग्रेस का मुंह बंद करवा दिया उसने, वो फोटो खिंचवा के ये इंडिया की मिसाइल है। तो कांग्रेसी जो कर रहे थे ना, सबूत दो, मैं कहा भैया हमारे लग रहा है वो अपने ही बंदे हैं जो वीडियो बना बना भेज रहे हैं। एंड इट हैज रियली हेल्प्ड अस इन अ इंटरनेशनल फोरम, बहुत फायदा हुआ है हमें। एंड वो बात तो है सर। बट ये बताओ, ये तो आई मीन अभी नॉर्थ ईस्ट में भी इतना धक्का चल रहा है, पाकिस्तानी घूम रहे हैं, अमेरिकन घूम रहे हैं, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस घूम रही हैं वहां पर, यहाँ तक कि एक अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का बंदा भी मर गया भैंस के होटल के अंदर सोता। ऐसे तो कार्यक्रम यार चलते हैं देखो, मैं बताता हूँ ये अमेरिकन क्या करते हैं। अब ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन हु डाइड। वो गोरा नहीं था, वो काला था। तभी मुझे कई बार लगता है कि वो पोस्टमार्टम के लिए भी मना कर दिया उन्होंने, बिकॉज फॉर देम ब्लैक लाइव्स डोंट मैटर। So if any American is watching, I have to tell the truth that for you guys, black lives do not matter. You did not get his postmortem also done. You just took his body like it was a piece of log. यहाँ पे डालो, निकालो, ले चलो। फर्स्ट अमेरिकन एयरफोर्स का था वो। हाँ, one of the best units. मतलब हट्टा कट्टा 6.5 फुट का वो 6'2" का सॉलिड। मतलब मैंने देखा, उसकी पिक देखी, वो मतलब बंदा मार दे हाथों से। मतलब ऐसे बंदे को पेलना, आई थिंक इधर ही इज बीन पॉइजन्ड, क्योंकि देयर वाज नो साइन ऑफ ओवरपावरिंग हिम। जोर जबरदस्ती नहीं हुई है वहां पे। हाउ डिड द डोर लॉक ओपन फ्रॉम इनसाइड द रूम? अब ये तो या तो इजरायली मुझे बताएंगे, या तो फिर देखना पड़ेगा आईएसआई के पास कुछ ना कुछ नया कुछ आया होगा सामान। ये मतलब हाँ, मैं बता रहा हूँ, आईएसआई तो थी इनके साथ हैंड इन ग्लव। सिलेट में ये पूरा वो तैयार कर रहे थे, दे वर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। एंड बस मुझे एक टेंशन है कि यस, नॉर्थ ईस्ट में इतना ओवरवेलमिंग तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इट वुड रिमाइंड मी ऑफ अ सिमिलर बैटल पैटर्न बिटवीन वियतकॉन्ग एंड वियतनाम में जो था। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच जो लड़ाई हुई थी, तो वियतकॉन्ग ने यही किया था कि वो मतलब अमेरिकन एम्बेसी में 6-7 वियतकॉन्ग अंदर घुस गए थे। दे जस्ट वेंट इन, एंड उससे 2-3 किलोमीटर दूर कहीं पे एक ग्रुप ने वहां पे फायर खोल दिया चेक पोस्ट पे। तो बेसिकली where the city was, Ho Chi Minh City,
उसके इर्द गिर्द इतनी जगहों पे ये आ गए थे ना कोवर्टली, टेट एंड ऑफेंसिव हाँ, एंड अमेरिकन्स वर ओवरवेल्म्ड। हालांकि वो हर जगह प्रेजेंट थे, पर वो इतना ओवरवेल्म हो गए कि भैया चलो यहां से एक टुकड़ी तो फायर कर रही है, उधर 3 टुकड़ियां और आ गई हैं फायर करने के लिए। सो माई वरी इज दैट ये जो इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुका है वहां पे, ठीक है, इनका दे आर इन वेरी लार्ज नंबर्स एंड इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड वरी, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली देवर टॉक्स विद NSCN-K के साथ बात हुई। There was one of the officers involved, a retired colonel. I'm in touch with them. And I will not go in detail, but decent offer has been made to the concerned people. And I think the Nagas are going to also, adhere and listen and settle for the peace part. And as far as the Meiteis are concerned, यार you can't have the piece of cake all by yourself. मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा यार. Everybody needs jobs. You can't be one tribe centric people there. You have to be together in it. Sir, coming to the main subject, मैंने आज लिखा है showdown. So basically we have a showdown situation everywhere. We got a showdown in very POJK, you've got Pakistan going nuts, you've got Bangladesh going nuts, you've got bloody Nepal gone nuts, Ladakh almost blew up, you've got this internal front jo abhi wo Bareilly and Nagpur and all over the place, these guys are rising up. And by the way, मोहम्मद वाला 3 तारीख को काफी सपोज बोला जा रहा है कि कुछ होगा, बट मेरे को लगता नहीं है अभी यार। पर मैं ना, ये अच्छा है कि आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगवा दो, कम से कम राइटिंग में पता तो चले कौन सी गाड़ी में आग लगानी है। दैट्स ऑन द लाइटर साइड, मजाक कर रहा हूं, बट मैं इतना कह रहा हूं that's what happened in Hathras, that's what happened in another place, जहां पर जहां पर वो स्टिकर लगा हुआ था वो गाड़ी चलाई गई, जहां पर स्टिकर नहीं था वो नहीं चलाई गई थी। And they did that to all the Hindu vehicles belonging to Hindus. All were ignited, arson किया था इन्होंने, that was wrong. तो अब अगर ये खुद अपनी गाड़ियों पे वो लगवा रहे हैं, बढ़िया है ना, पता तो है भाई किसकी गाड़ी को कौन सी गाड़ी के साथ क्या करना है। बट आई डोंट नो मैन, ग्राउंड पे ये सी दिस इज अ सस्टेन्ड कैंपेन। सबको पता है कि ये फेस्टिवल टाइम है, तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रीट पावर दिखाओगे तो इट विल डाइवर्ट द अटेंशन, इट विल डाइवर्ट द एंटायर थिंग। और ये करने की पूरी कोशिश वही है, जस्ट टू क्रिएट अ फायर समवेयर और द अदर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कुछ करो, समथिंग, कोई गोली चले यार, कुछ तो करो। मैं बताऊं आदि, द ब्यूटी ऑफ इंडिया इज वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगर कोई हिंदू कुछ प्लॉट करने की कोशिश करेगा, बाकी चुगली कर देंगे। अगर कोई मुस्लिम कुछ करने की कोशिश करेगा, बाकी चुगली कर देंगे। अगर कोई सिख करने की कोशिश करेगा, सारे चुगली करेंगे। सेम कोई बुद्धिस्ट या जैन कुछ प्लॉट करने की कोशिश करेगा, सब चुगली कर देंगे। देयर इज नो एस्केप। कहां जाओगे, कहां बचोगे? सो ऑल दीज आर एंटी नेशनल एलिमेंट। अगर आप देश के खिलाफ बोल रहे हो, मतलब आप देश के खिलाफ जा रहे हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सरकार के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोला तो जेल हो जाएगी, नो। बट इफ आई एम इन डिसएग्रीमेंट, आई शुड बी इन डिसएग्रीमेंट वर्बली। ये नहीं कि मैं पेट्रोल पंप लेके बस में डाल रहा हूं, माचिस जला रहा हूं, बोलो सी नाउ आई एम इन डिसएग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। ऐसे काम नहीं चलता। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ टैक्स पेयर्स हार्ड अर्न्ड मनी एंड दीज बिल्डिंग्स। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हिंदुस्तान का एक औहदा दर्शाते हैं, एक स्टैंडर्ड दिखाते हैं दुनिया को। तुम उसी को ही तोड़ने और बर्बाद करने में लगे हुए हो यार। एंड इन अ प्लेस लाइक लेह लद्दाख, आपको पता है जब तक वहां पे एक सीमेंट की बोरी पहुंचती है, उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। इट इज नॉट इजी। और अब वहीं पे स्टेट प्रॉपर्टी को जला रहे हो।
डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वेरी सैड। नहीं, और अगर ये अपने घरों में क्यों नहीं आग लगाते? इनका घर पर सरकार की बिल्डिंग वो बेगानी, ये क्या बात हुई भाई? वेयर इज द पेट्रियोटिज्म, वेयर इज दैट इंडियन? ऐसे नहीं चलता काम, आई एम सॉरी, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट, एंड लॉ विल टेक इट्स लीगल कोर्स, एंड मतलब ठीक ठाक, नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। जो औकात से ज्यादा जा चुका है ना आगे, वो फिर उसका मतलब लगेगी बजेगी उसकी। तो आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट यूज दीज वर्ड्स, बट आई थिंक आजकल यही लैंग्वेज समझ आ रही है, तो समझाने में आसानी हो जाती है कि मतलब चंपा शुड नॉट जंप टू मच, वरना चंपा को मिलेगा जो वो चाह रही है। सो डोंट आस्क योरसेल्फ टू गेट स्क्रूड, you will get it real bad. No, ये तो मैं बता दूं, any nonsense today nobody is going to tolerate। और जिस तरह से मारेंगे ना ये लोग, वो तो दिख रहा है ऑलरेडी। योगी जी तो क्या क्या बोलते हैं आजकल, भैया मैं तो यार गर्ल्स आर नॉट सेफ यार, मतलब लड़कियों में दहशत फैली हुई है कि इनके मोहल्लों में से निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी, और होती है। आई एम नॉट से कि बाकियों में नहीं होती है, बट इनका जो लेवल एंड फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई। It's ridiculous। गद्दाफी ने सही कहा था, गद्दाफी ने कहा था कि अगली लड़ाई विल बी फ्रॉम द वूम्ब, इट विल नॉट बी विद गन्स। एंड वो अब यूके पे ला जा रहा है, यूके इज गेटिंग स्क्रूड, ठीक है, यूएस इज ऑलरेडी स्क्रूड। यूएस में इतनी लॉलेसनेस है, इतने इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, एंड ये क्यों हुआ? When you decided to destroy Syria, तो एक वो बड़ी कॉमन एक फोटो नहीं बहुत कॉमन हो गई थी कि इमिग्रेंट बच्चे की बॉडी ड्रिफ्ट होते हुए शोर पे मिली, a drowned child, an immigrant child who got drowned, his body was found at the, I think, shores of Italy or some European country. Upside down, black child upside down। हाँ, एंड उसने लाइफ जैकेट भी पहनी थी, बट किड हैड ड्राउन्ड। भाई अब जब तुम्हें, एंड हु वाज द इनिशिएटर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरिया? हु क्रिएटेड आइसिस? Who gave ISIS the tanks and vehicles and everything, even drones? Obama। Who planted ISIS against the Assad regime? रशिया तो स्टेबलाइज करने आया था कि भैया मत लड़ो, हम आ गए हैं, डोंट फाइट, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नो फ्लाई जोन। मतलब जो इनिशियल, जो आज गाजा की व्यू है, ये सीरिया के साथ हो चुका था बहुत पहले, अलेप्पो में। Half the cities are down in the dust। खत्म। Americans did the same thing to Syria in Raqqa। कारपेट बॉम्बिंग की है। हाँ, Now Israel does it, तो no genocide। ये वही है ना, अरे गुड कॉप बैड कॉप। अभी कतर गॉट स्क्रूड, अमेरिकन्स डिलिबरेटली इन्फॉर्म्ड देम लेट, 15 to 20 minutes late, Israel is going to attack you। कहता है भैया 15 मिनट पहले गिर चुका है बम। एंड कतर, as I mentioned in the previous episode, all their major universities research, it is all being funded by Qatar। करेक्ट। आज कतर को सर दे दिया है उसने सिक्योरिटी अम्ब्रेला, अमेरिका ने। Any attack on Qatar will be considered an attack on American national interest and sovereignty। 72 घंटे रह गए हैं, 72 hours are left for Hamas to take a call कि भैया ये 20 या 21 पॉइंट मंजूर है या नहीं। अब वो तो वैसे ही खत्म है, तो वो why would Hamas agree to it? कोई लीडरशिप नहीं बची, कोई डिसीजन लेने वाला नहीं बचा। What do they expect? कोई आउट ऑफ द ब्लू बाहर आ जाएगा कि हाँ भाई we want peace when nothing is left? War is inevitable। Hamas will reject the peace plan, 72 hours to go, and जैसे नेतन्याहू ने बोला है that they will finish the job, ये बोला है उसने अमेरिकन सॉइल पे डे बिफोर yesterday,
that if Hamas rejects the peace plan, they will finish the job, Israelis. अब इजिप्शियन आर्मी इतनी बेवकूफ है कि जो इतने करोड़ों रुपए खर्च के वो हजारों टैंक साइनाई डेजर्ट में लेके आ गई है. देयर आर विजुअल्स व्हिच आर वायरल. वो बेवकूफ थोड़ा ना पूरा मुल्क कि वो हजारों टैंक को मोबिलाइज करेगी. ऐसे थोड़ा ना कि यार हाँ मूड कर रहा है, वैसे भी हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन है, पर चलो तेल फूकते हैं, वो राफा वाले बॉर्डर पे चलते हैं घूमने के लिए हैं. जितने भी 600-700 टैंक हैं, अपने 600-700 टैंक वहां पे मोबिलाइज कर दो भाई, ले चलो. इट डजंट हैपन लाइक दैट. इंडिया में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना आर्मर्ड कोर की, 3 से 4 करोड़ रुपए का सिर्फ डीजल का खर्चा है. डीजल का, खाने पीने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, एमुनिशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तेल फूकने का बता रहा हूं मैं. इट इज नॉट अ जोक. एक डिसीजन ले लिया ना, चलो मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है, बहुत पैसा लगता है भाई. एवरी डे लॉजिस्टिक्स मूव होती हैं, एंड फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी, कोई भी हरकत करनी है फौज में, पहली चीज बंदा बोलेगा साहब तेल चाहिए. करेक्ट. मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है, तेल और पानी, और पानी भी पहुंचाना है तो वो तेल चाहिए ना पानी पहुंचाने के लिए. सो इट इज नॉट इजी. लोगों को बड़ा ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, क्या बात है क्या बात है. अरे इंटरनली हमें पता है ना कितनी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कितना डिस्टेंस है, उसके मुताबिक आपको पहले तेल केटर करना पड़ेगा. तेल केटर करने के बाद अगर कोई बोले कि हमारा ऑपरेशनल एरिया यहां से 70 किलोमीटर दूर है, तो आप कैलकुलेट करोगे कि भैया मेरा 70 किलोमीटर का फ्यूल इतना खर्च हो गया, तो अगर मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ रिजर्व है तेल का, वो भी इन टैंकों के साथ साथ पीछे चलेगा और भर देगा, तो मेरे सप्लाई टैंक सप्लाई ट्रक्स में कितना तेल बैलेंस रहेगा. अगर बहुत ही नेग्लिजिबल है तो दे हैव टू फॉल बैक, एंड टियर 2 लॉजिस्टिक्स ट्रक्स विल मूव अहेड. फिर उसका टाइमिंग देखना पड़ता है कि भाई 70 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ट्रकों को पहुंचने में. यू हैव टू केटर फॉर कंटिजेंसीज कि चलो ये ब्रिज उड़ गया एडवांस होने के बाद, तो भाई रास्ता कट ऑफ हो गया. अब ट्रकर अगर फंस जाएंगे खेत में तो कहां से रास्ता निकालना है. इंजीनियर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, एयर सपोर्ट मांगना पड़ता है. अरे इट इज अ केओस, इट इज अ केओस. तो लोगों को लगता है ना फौज चिल है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, गोलियां चल रही हैं, दड़ दड़ मशीन गन की, टैंक चल रहे हैं, है ना, बंदे दाएं बाएं भाग रहे हैं. अरे इट इज लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. एक एक गोली सोच के चलानी पड़ती है. या ऐसे लग्जरी थोड़ा ना है कि आप जहां जा रहे हो तो वहां पे गाड़ियों के लिए भी रास्ता बना है जो आपके साथ एमुनिशन भी लेके चल रही है. आप 1000 राउंड फूक दो, फिर बोलो यार एमुनिशन बॉक्स ले आओ, फिर उसे भी डाल के फूक दो. इट इज नॉट अ लग्जरी. एवरीथिंग हैज प्लानिंग इन्वॉल्व्ड. तो मैं वही कह रहा हूं, इट इज नॉट दैट इजी टू गो टू वॉर. लोग कहते हैं ना अरे पीओजेके में ये हो गया, अरे पीओजेके ले लो. अरे भैया तुम्हें सामान इधर से उधर करना पड़ेगा, गन्स को पोजीशन करना पड़ेगा, आपको एमुनिशन केटर करना पड़ेगा, आपको सप्लाई चेन मेंटेन करनी पड़ेगी. फिर आप देखोगे कि एयर सुपीरियोरिटी कैसे रहेगी, कौन से एरिया को प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 देना है. फिर फेजेस में होता है, फेज 1 ये क्रिटिकलिटी, फेज 2 इज दिस, फेज 3 इज दिस ऑब्जेक्टिव. और ये भी नहीं कि हमने जो प्लान कर लिया तो वो लस्सी की तरह हो जाएगा. There will be objectives which will not be met. There will be time delays. हमें डिटूर भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन थोड़ा ना वहां पे वो बड़े स्क्रीन पे रिमोट के साथ प्रोजेक्टर पे मैच देख रहा है. हाँ भाई लड़ाई खेलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, वो भी तो कुछ हरकत करेगा. सो व्हेन पीपल से ना कि पीओजेके में अनरेस्ट हो गया, नाउ इंडिया शुड मेक द मूव. यार या तो तुम अपनी इकोनॉमी संभाल लो, ठीक है, या तो तुम अपने इंटरनल ग्रीवियंसेस संभाल लो, एंड वी मस्ट गेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर. स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का तो मुझे थोड़ा टेंशन रहता है. इट्स अ सेंसिटिव एरिया, एंड दैट 22 किलोमीटर्स इज जस्ट टू नैरो. इट गिव्स यू दैट वेरी अनकंफर्टेबल वाइब्स. ठीक है, क्योंकि उतना एरिया वुडंट टेक मच टाइम टू कवर फॉर ईदर ऑफ द एनिमी, बी राइट और लेफ्ट. ठीक है,
अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, मैं तो इमेजिन करवा सकता हूं। आई हैव सीन हाउ अ वॉर इज फॉट इन अफ्रीका। जब 6-7 हजार बंदे आ रहे थे ना हमारी तरफ, लिटरली मैंने बंदों को बोल दिया भाई तैयार हो जाओ, घर पे रिकॉर्डिंग मैसेज भेज दो, जय माता दी, राम राम, जय हिंद, एंड टुडे वी फाइट सो दैट नोबडी डाइज ऑन द फर्स्ट डे, एवरीबडी शुड बी अलाइव। ये रियलिटीज ऑफ वॉर होता है। दिस इज व्हाट द एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी इज। डर लगा रहता है, टेंशन रहती है कि भाई मेरे दाएं बाएं बंदे को कुछ ना हो जाए। एंड इफ आई हैव टू कीप टेलिंग माई जेसीओ, साहब अगर मुझे गोली लगी, आपको पता है ना फेज 1, फेज 2, फेज 3, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कहते हैं हाँ सर मुझे पता है, आप टेंशन मत लो। मतलब वी आर प्रैक्टिकल कि भैया मैं मर गया तो मिशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव हैज टू बी अकॉम्प्लिश्ड भाई। वंस आई एम डेड आई एम इररिलेवेंट बिकॉज आई एम नो यूज टू द ऑपरेशन। फिर जो फिट है उन्हें लड़ाई लड़के आगे बढ़ना है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट अब जिस तरीके से लेट्स मूव टू द मिडिल ईस्ट, सिचुएशन इज वेरी टेंस। आप पहले आप कतर को उंगली करते हो, आप खुद कतर में बैठे हो। आई हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि इजराइल भी एक हद तक ना एट फॉल्ट है कि द कंट्री जिसने मैक्सिमम रिलीज करवाने के लिए नेगोशिएशन करवाई, आपने उसी पे अटैक किया यार। चलो मैं कह रहा हूं कि आप मिसाइल नहीं मारते, आप एक प्लान्ड इंडिविजुअल हिट कर देते। यू कुड हैव असैसिनेटेड दोज हमास लीडर्स बाय स्मॉल आर्म्स। आपने मिसाइल भी गिराई, कोलैटरल डैमेज भी हुआ, और 6 कतर सिटीजन ऑल्सो डाइड। और कतर ने आज तक ना कोई फौज, ना कोई एक बंदा भेजा वहां पे लड़ाई के लिए या कुछ। इट वॉज अ फैसिलिटेटर। तो इट बिकेम अ एक्सक्यूज फॉर द वर्ल्ड। आई एम टॉकिंग वेरी डिप्लोमेटिकली, अदरवाइज आई एम फॉर इजराइल। ट्रस्ट मी, आई एम फॉर इजराइल। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी में भी यू हैव टू शो दैट ऑनेस्टी। Even if you are not a good person, you have to be honest that you are not a good person. अगर आपने कुछ गलत करना भी था तो एटलीस्ट बता के करते ना कि हम ये करने वाले हैं, भाई देख लेना, we will give you 10 days time। ठीक है ना, उनकी let them keep shitting in their pants for 10 days, but they will be on high alert है ना, they cannot move around openly and freely, so you have to create barriers। आप मतलब अब this was a sudden attack। Now, in Qatar's place, you put India, and then imagine how the situation would be। हमला तो हमला है ना, सिंपल। वो तो बात है सर, कोई डाउट नहीं है। तो कतर, अब ये जो अब फियास्को हुआ है, अमेरिकन्स डिड द डैमेज कंट्रोल बाय मेकिंग नेतन्याहू issue one stupid 1-page letter of apology कि भाई इमेजिन इतना बड़ा हमला हुआ, एक बिल्डिंग उड़ा दी, उसमें बंदे भी मरे, और आपने एक चिट्ठी में लिख के सॉरी बोल दिया, भाई सॉरी। मतलब यू एवर्टेड रिटेलिएशन एंड ऑल। तो कतर इज, एंड आई डोंट थिंक कि कतर इज इन, मतलब कतर के पास इतना कुछ है भी नहीं दैट इट कैन अटैक। मतलब वहां पहुंचने में आपको टेक्नोलॉजी और बंदे चाहिए, वो एक लिमिट तक ही है। ठीक है, अब वो 6 डे, अब वो ये ना, देयर इज, अब अरब नेशंस के बीच यूनिटी नहीं है। ये एडेड एडवांटेज हो गया यूएस और इजराइल के लिए। फिर एप्स्टीन थ्योरी भी आती है इसमें, दैट द मास्टर स्ट्रोक प्लेड बाय इजराइल वाज दैट इफ दे वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन्हें सबसे पावरफुल नेशन के लीडर अपनी जेब में करने। और वो कैसे किए? प्राइवेट आइलैंड अपने बंदे को दिलवाया, बोला इन सबको वहां बुलाओ, अंडर एज लड़कियों के साथ बिठाओ, इनसे मजे करवाओ, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, और फिर चुपचाप अपने काम करवाओ।
मतलब 3.5 से 4 हजार मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई है ट्रंप और एप्स्टीन के बैंक अकाउंट्स के बीच। 3,000 ट्रांजैक्शन मींस हेल लॉट ऑफ बॉन्डिंग कह लो या ब्लैकमेलिंग कह लो, ब्लैकमेलिंग ही लग रहा है मुझे तो। People say he's an access agent, which I kind of believe. कहीं ना कहीं कुछ तो access agent है वो। नहीं, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक बाय इजराइल कि तुमने ऐसे किया, एंड यूएस डिड इट्स बेस्ट कि आप अपने सबसे हाई सिक्योरिटी सेल, जहां पे एक सुई आना मना है, वहां पे पंखे नहीं लगे हैं, वहां पे खिड़की पे ग्रिल नहीं लगी है, ठीक है, पूरे बंद और एनक्लोज कमरे हैं, और एप्स्टीन हैज हंग हिमसेल्फ इन दैट सेल। व्हाट नॉनसेंस। ना आपने फोटोग्राफ रिलीज की, ना आपने पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन दी कि उसका डिमाइज कैसे हुआ, क्यों हुआ। कोई कांग्रेस कमेटी की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बैठी, सब चुप बैठे। व्हाई? ही वॉज अ वेरी क्रिटिकल विटनेस टू अ वेरी बिग रैकेट involving even Ehud Barak, the former Prime Minister of Israel. और भी स्टेट हेड्स एंड मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व। जिन जिनसे इनको काम था या अपने अपने मतलब के लिए काम निकलवाना था, वो सब उस आइलैंड पे आते थे और ये सीक्रेटली उनकी फिल्मिंग करते थे। पहले ही वाज सेइंग एप्स्टीन फाइल्स विल बी डिक्लेयर्ड, उसके बाद चूनी की इसने। 4-5 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी एप्स्टीन फाइल्स को क्या हो गया? वो तो अभी तो न्यूज आई थी कि भाई इलॉन मस्क का भी नाम है उसके अंदर। हाँ, एंड देन मतलब जस्ट सी द डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। आप मेक्सिको को धमकी देते हो, यू हैव डिप्लॉयड द मिलिट्री। यूएस ने मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है एट द बॉर्डर ऑफ मेक्सिको टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन। अभी चेक में है, पर जितने अंदर आने थे आ गए ना। वो तो कनाडा से आ रहे हैं अभी ऊपर से। द सिनेलोआ इरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर के बंदे विद एंटी एयरक्राफ्ट मैनपैड रॉकेट्स have actually entered USA from the Mexican border, and they all are shitting in their pants because they have not been able to either track the manpads or make any arrest of all those Iranians who entered illegally. सर खालिस्तानी बैठे हैं, हर हफ्ते पकड़ा जाता है। The biggest drug bust between America and Canada, potentially the largest drug bust। तो भैंसियां कौन है? And then they very conveniently say कि भाई बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व है। So easy to wash it off। भाई मेहनत तो कर लो। There is a statement। Wait, मैं मतलब people should know यार, मतलब you can't take India for a ride, man। मुझे बताना इसमें से आवाज आ रही है नहीं। Number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation, and yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. They have, in some cases, created problems in their own country, result of their own policy. जयशंकर जी, अब भाई, अब एक कंट्री का कोई फॉरेन मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है, तब भी दिमाग में बात नहीं पड़ रही है। Every politician is corrupt. They are protective of their Khalistan vote bank, the Canadian ministers, and that is why they are doing this nonsense and passing these wrong decisions. अब आप बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट, मतलब
कम ऑन यार, बी प्रैक्टिकल। नहीं वो तो सर, वो तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो जो क्या है, वो यादव का जो गुरपतवंत सिंह पन्नू को ठोका है ना, उसका भी केस यूएसए आगे लेके जाएगा। That will also happen. They will find some anti-India dissident who's sitting there जिसको नहीं, दे अमेरिका वॉन्ट, नहीं दे वॉन्ट। अरे 100% अपना आप भाई अरे इजराइल अपना भाई है यार, उनके कंधे पे हाथ रख के एक आंख मारेगा ना वो, इल्जर विंक, और भाई क्या हाल है, वो एकदम टॉमी की तरह यूएस बोले, अरे सॉरी सॉरी भाई, ये गलती से आगे आ गई थी फाइल, इसे मैं नीचे रख रहा हूँ। सी, वी डिड मेस इट अप, आई वुडंट गो इन डिटेल्स रिगार्डिंग दैट, बट ठीक है, फक अप सबसे होते हैं। हुआ है ना, अमेरिकन से भी तो फक अप हुआ, ही डाइड, उसको अपनी इजरायली ने भी जिंदगी मारा था, गंवानी पड़ी। इजरायली ने भी मारा इसराइलियों था ने दुबई में मारा था, जो दुबई में, आर्म्स डीलर था। नेदरलैंड्स में। हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब मोसाड हैज बीन डूइंग इट फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स। गलती हो जाती ठीक है, है ना। ठीक है। The sheer factor is you're trying, which is good. यार, आई एम श्योर वी ऑल हैव सीन द मूवी तेहरान, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। So, I mean, come on, we are connected. The Israelis and Indian agencies are connected. वो भी है सर, जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, shit does go wrong. There's let's be very clear about it. This is not a 100% success ratio. Some shit will happen. You're not sitting in भैया आप, this is not a game ना, so it's real life. People do. You know, ऐसे मोमेंट्स आते हैं इन दीज ऑपरेशंस की, I can hear my heartbeat while sitting and talking to you like a loudspeaker. इतनी घबराहट होती है, and you have to still maintain a cool on your face and chill, and कान में आपने म्यूजिक भी लगाया हुआ है, पर your focus is just somewhere else. So that is a controlled chaos. You have to maintain your composure अब जरा and वापस carry चले, on. वापस Let's get back. back to हीरा हीरा मंडी, Let's take questions after that. बट हीरा मंडी में मेरे को ये बताओ सर, अभी जो ये अमेरिका के पास टप्पू को बेच के आए हैं पूरा, ये लोग निकालेंगे कहाँ से? चाइना क्या करेगा? इतनी फटम फटाई हो रही है वहां पर। आई मीन डेली बेसिस देयर आर सुसाइड बॉम्बिंग्स हैपनिंग, व्हिच इज China is backed out from CPEC. China has backed out from CPEC. China is not happy if America enters Pakistan. And अभी तो वो बागराम भी गाने गा रहा है, वो मिस्टर ऑरेंज, ठीक है, संतरे वाला। तो मिस्टर ऑरेंज अभी बागराम के गाने गा रहा है। तालिबान ने तो बोल दिया है, आ जाओ हम 20 साल तक दोबारा तैयारी कर लेते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि वो अपने 20 साल की तैयारी के लिए अपने पठानी सूट, कुर्ते पजामे और पश्मीना शॉल वॉल पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो इंटरनेट बंद है दर्रा में, अफगानिस्तान में, इंटरनेट बंद है। अरे मैं बता रहा हूँ, तैयारी चल रही है फुल, एंड दर्रा से दबा के हथियार जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से होते हुए इधर अफगानिस्तान, ठीक है। और दर्रा को तो उन्होंने वो नो गो जोन बना दिया है कि भैया कुछ भी बन रहा है सब इधर डाइवर्ट करो। सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग हॉल। इट इज नॉट कि अचानक से हुआ है, दे आर ऑल्सो स्मार्ट अफगानीज, एंड दे आर डूइंग टैंगो विद द चाइनीज। तो अगर अमेरिकन को लग रहा है ना कि चलो तुम बागराम एयरबेस में आ गए, सो चाइनीज विल नाउ गिव देयर हीट सीकिंग सो कॉल्ड स्टिंजर टाइप मिसाइल्स सरफेस टू एयर टू नॉक आउट देयर एयरक्राफ्ट। वो तो बहुत लोग दे देंगे सर, कोई टेंशन नहीं है उसकी तो आफ्टर ट्रम्प हैज बिहेव्ड दिस लाइक दिस, ओह देयर आर लिस्ट ऑफ पीपल दैट विल गिव। ब्लैक मार्केट इज हॉट, बोले भाई हम तो तैयार हैं, रेडी स्टडी, गो करो, यूक्रेन ही भेज देगा। तेरे को यस, साला गेट अमेरिका स्टक समवेयर में, मतलब यूक्रेन ही देगा सर। यूक्रेन वाज बीइंग सोल्ड मशीन गन्स, एंड the American official comes across the same gun in the black market
Yeah. which is In approximately $200 more expensive. And बोले that बस too in Mexico. $200 में, हाँ मतलब ब्लैक मार्केट में आ भी गई क्या था? कोई पैसे का कोई हिसाब नहीं है. मिडलमैन और जो करप्ट जनरल्स हैं यूक्रेन के, वो इधर उधर कर रहे हैं. एंड अभी एक देयर इज अ फर्म, अगेन आई मेंशन्ड लास्ट टाइम, कॉल्ड Porkova Systems. So Porkova Systems has categorically hacked the Russian drones and diverted them towards Poland. ठीक है. इस्टोनिया में मैं नहीं जानता वो किस माइंडसेट के साथ 10-12 मिनट के लिए 10-12 किलोमीटर अंदर गए थे. आई डोंट नो, टू जस्ट टू चेक की एयर डिफेंसेस क्या है. बट ट्रस्ट मी, सबकी हालत खस्ता है. पोलैंड इज द मोस्ट ईगर नेशन टू गो टू वॉर पागल हो रखे हैं फ्रॉम साले. I यूरोप don't know. साइड. वो ठीक मर्स है. बोलता है, ओ यू नो वी विल हैव टू. पागल है यार, मरेंगे साले तो, दे विल डाई. UK is on the verge of collapse. It is now the Islamic Republic of Great Britain, IRGB. ठीक है. तो यूके का तो गेम अप हो गया है. अगर वो इवन इफ इट ऑप्ट्स टू गो टू वॉर, मैं बता रहा हूं एक फ्रंट उनके अंदर ही खुल जाएगा प्रॉपर यूके का. ठीक है, गंदे वाला. एंड वो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का तो बहुत मेनेस इज ऑलरेडी देयर. एंड जो पाकिस्तानी ओरिजिन की जो मिनिस्टर्स और मेयर्स बन गए हैं ये यूके में, दे हैव डिस्ट्रॉयड यूके politically and otherwise. All whites are fed up. And आप देखो ना अभी American weapons for oil, Qatar is placing orders with US, Saudi is placing orders with US, UAE is buying from US, Oman is buying, Bahrain is buying, Kuwait is buying, Egypt was buying, Jordan still is buying. Egypt has suddenly tilted towards China for everything, air defense से लेके सब कुछ. एंड ये वन ऑफ द मेजर मार्केट होल्डर था फॉर यूएन डिफेंस कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स. एंड चाइना ने ये ग्राहक तोड़ दिया यूएसए का कि भैया इजिप्ट तू मेरे से ले, ये तुझे लूट लेंगे और ये ब्लैकमेल भी करेंगे. दे विल नॉट गिव यू पार्ट्स, जैसे इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी बीच में किया. नहीं वो तो ठीक है. एंड देन टर्की डबल स्टैंडर्ड्स कर रहा है. नहीं है तो चाइना का माल, बट स्टिल मतलब अब टर्की है, टर्की अपना डोमिनेंस अलग से दिखाना चाहता है. बट अगेन इट इज अगेंस्ट मतलब यूएसए. वो मतलब इमेजिन ट्रम्प ही बोल रहा है अर्दवान को देखते हुए कि द ओनली पर्सन हु नोज अबाउट इलेक्शन ट्रिगिंग एंड इलेक्शन मैनिपुलेशन इज अर्दवान. वो कह रहा होगा साले. Best thing is, I'll sell him F-35 engines, this, that. Next day, no F-35. They stop the engines. हाँ, सब बंद. अब वो ये कान वाला स्टेल्थ फाइटर, वो कान बराबर ही रह गया. वो तो खड़ा है वो शेड में बिना इंजन के. दे हैव ओनली वन प्रोटोटाइप, और अगर वो क्रैश कर गया तो थैंक यू है उनका पूरा प्रोग्राम. Entire program is gone. So they want the American engine to reach. They have refused. Volunteer, so works in our favor. Volunteer unknown crashman available? Anyone? Unknown crashman जो कान को नाक बना देंगे. Please contact. And against US and Israel कौन सी countries हैं? Only the Shia nations. जिसमें येमेन, ईरान, लेबनान और सीरिया है. चाइना और रशिया तो है ही. That is the so idea. They will not let the Arab nations get together. And Trump ने बोला Iran also wants to join. Now I will tell you the modus operandi. अगर ये अरब नेशंस इकट्ठे हो गए, इंडोनेशिया हैज प्रॉमिस्ड 20,000 troops in rotation to be in international stabilization force, ISF. अब ISF में तुम्हारे पास 1000 अमेरिकन होंगे जो सीनियर रोल प्ले करेंगे,
admin and security का senior roles. Then you have 20,000 Indonesians and you have 25,000 Pakistanis. बल्कि देयर आर स्पेकुलेशन कि 25 से 50,000 पाकिस्तानी सोल्जर होंगे. तो दैट थ्योरी ना, नहीं सारे लोग बोल रहे थे ना, अरे हूतियों के साथ लड़ाई होने वाली है. भाई येमेन, हूतीज एंड सऊदी हैव ऑलरेडी हैड अ पीस पैक्ट. इतने साल हो गए, अब उनके कोई भी ऑयल रिफाइनरी पे हमला नहीं हुआ है फ्रॉम हूती साइड. अब इजरायली पेल रहा है जितना पेल रहा है हूतियों को फॉर फायरिंग मिसाइल्स एट देयर एयरपोर्ट. पाकिस्तानियों को ठोक रहा है सर हूती. टैंकर जला दिया उनको. अब नहीं, अभी देयर इज नॉट बीन अ कन्फ्रंटेशन. नाउ अब द थ्योरी इज व्हाट हम बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान तो अपने न्यूक वहां से भी लॉन्च कर सकता है अगेंस्ट इजराइल, तो उसे सऊदी क्यों लेके जाना पड़ रहा है. इन फ्यूचर इफ इंसिडेंट जैसे कि किराना हिल्स में हुआ कि आप उनके एंट्री और एग्जिट, घर का आगे और पीछे वाला दरवाजा तुम पेल दो, रास्ता ब्लॉक कर दो और घर के बीचों बीच तुमने पेट्रोल पंप फेंक दी और आग लग गई, तो कहां जाओगे? लग गई ना तुम्हारी. तो दे वर स्टक. इसलिए इतने माइल्ड अर्थक्वेक आते रहे ना, 3.5 रिक्टर स्केल, 4.5 रिक्टर स्केल के बीच में. वो पटाखे दिवाली पहाड़ियों के अंदर ही होती रही हर जगह. एंड आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी एक्सटेंसिव एंड अ मैसिव डैमेज. इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम 25,000 ट्रूप्स सऊदी भेज रहे हैं. सेम कंस्ट्रक्शन कंपनी हु बिल्ट द पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर has made it in Saudi. They will shift these nukes there. क्यों? In case they get screwed by India again in Op Sindhu 2.0, they can launch their missile arsenal from there. So the last question, ये कब हो रहा है ऑपरेशन 2.0 फिर? यार मैं अभी जिस जगह पे आया हुआ हूं ना, वहां पे तैयारी तो पूरी है, मतलब एट अ जबरदस्त स्केल. मतलब आई एम वर्किंग ओवर टाइम. मैं मधुमक्खियां देने आया हूँ जो डंक अच्छा सा मारती हैं, टक. अच्छा वो वाली, चलो वो भी दिखा देते हैं गाइस. जरा ये वाली ये जरा मधुमक्खी देखना, ये वाली बड़ी अच्छी मधुमक्खी है, ठीक है? जरा देखो इसको, बड़ी बदमाश मधुमक्खी है ये वाली, ठीक है? ये है मधुमक्खी. ये शुरू से लगानी पड़ेगी. हाँ वो आ जाएगा. ये देखो, हाय हाय, ओ तेरी सी. हाँ ये स्वॉर्म ड्रोन है. हाँ ये टारगेट पे हिट हुआ है. ये वो कामाकाजी वाला है, लॉइटरिंग म्यूनिशन. बेचारा गुड बाय बोल देते एक बारी में. ये ड्रेन भी साफ कर देता है, बढ़िया है. हाँ हाँ, बाल सुखाने बाल भी सुखा सकता है. तो मरियम बंकर में भेज देते हैं, उसको बोलेंगे अपने बाल सुखा ले, फिर फोड़ेंगे तेरे को. Oh man, this is superb. And let me tell you, I can't put the sound guys. इसके अंदर म्यूजिक है, I'll get copyright. I can't do that. अभी वो शुरू का वो अभी आएगा असली पार्ट, देखना उसको. जब वो ऐसे लेफ्ट राइट होता है बंदा, भैंस की आंख, बोले यार तेरे को साले इधर देखूं मैं उधर देखूं, कर क्या रहा है? ड्रोन ऐसा लगता है भैया ड्रोन ही शराब भी क्या है. ये देखो, लुक एट दिस वन. हाँ, दिस इज क्रेजी. ड्रोन इज ओनली ड्रंक. वो देख, ओ भैंस की आंख कर यार, इसको ड्रंक ड्राइविंग का लगाओ यार, कोई चलान. ये लिंक ना you should share in the comments. हाँ कर देंगे. Probably then they'll be able to see it better. ओए है, मैं बोल रहा हूँ ड्रोन को ड्रंकन ड्राइविंग का DUI लगाते हैं यार, की कर रहे हैं कभी इधर. I saw the whole video when you put it out, so that was really cool. I mean, I must say the maneuverability, jokes apart, I'm just pulling your leg, but the maneuverability of that drone was absolutely stunning. Guys, this thing will go 200-300 kilometers an hour this way, then
just literally stop in the middle of the air and zoop back in the same speed. I was like, bloody hell, yeah, that's crazy. And sir, वो एक drones पे करना है. I want to talk to you about Zulu defense, and I want We'll to. do it, but we'll have to filter it because बहुत सारी चीजें हैं, a lot हाँ, of नहीं, technology, latest, but basics. हाँ, जो आपने पब्लिक में डाला है ना सर, ये वीडियोस एंड दिस एंड दैट, we'll just watch that. थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो क्या कर रहे हो जिसमें, एंड बेसिक्स, नथिंग मोर देन दैट. We ठीक need है, to know, सर. देखो इंडिया में क्या लगता है ना सर, एडवांस ड्रोन्स कैपेबिलिटी नहीं है. You know, today when we see the drones in Russia and this and that, people say, oh, हमारे पास कब आएंगे? ओ भाई बन रहे हैं यार, हमारे पास 3 साल हो गए बन रहे हैं वो. Russians have literally come to me n number of times कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन प्लांट लगा दो, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट डू दैट क्योंकि हमारे ऑप्टिक्स इजराइल्स हैं, एंड मतलब एक एंड यूजर एग्रीमेंट होता है, तो वी डेफिनेटली वी कांट गिव इट टू एनीबडी एल्स फर्दर. इट इज ओनली फॉर यूजिंग दोज ऑप्टिक्स फॉर आवर यूज. We are also making our own optics now. हो रहा है इसमें काम कुछ? Optics बन रहे हैं, there are optics which are there, but we are importing these from Israel at the moment, and I think now we started manufacturing in house. Initially हमने import किए थे, and मतलब मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ. Now we have started making them in house. Same technology, advanced software में changes हुए हैं काफी. I mean, crazy stuff, yeah. Guys, these are, I mean, trust me, the kind of drones, I mean, हमने जो इसमें देखे ना, ऑप सिंदूर में, we saw 3, 4, 5 videos. That's the tip of the iceberg. अभी they don't know what's, बहुत surprises बहुत है अभी. I wouldn't say much, but yes, we got decent surprises. You don't need to say much. The one of the largest drone exercises in this part of the world, including China, was just conducted last week. When we see that, वही देख के पता चल जाता है यार, भाई रहने दे. यार वो 400 मीटर की लड़ाई गई, वो जो मतलब 7.62 mm कौन सीधा फ्रैगमेंटेशन या शेप चार्ज आएगा. कर्नाटका में ना दशहरा होता है सर, ठीक है, एंड दशहरा के टाइम पे ड्रोन डिस्प्लेस होते हैं where they show पूरा, you know, the whole दशहरा procession in drones. So I always laugh. People say हमारे पास ड्रोन नहीं है. मैं भैंस की आंख, look at the bloody thing display that they're doing. Oh भाई, that's some 10,000 drones in swarm. If you can make them dance, you can make them fall. That's it. अभी क्या है ना, अभी एंड यू नो ये जो ड्रोन शो होते हैं ना, इट टेक्स 2 hours टू अपलिंक विद द सैटेलाइट. तो आपको जितने भी सीक्वेंस है, जो भी कलर एंड शेप साइज चेंजेस करने हैं, जो भी आपने एक गैप देना बिटवीन वन शेप एंड सेकंड शेप, वो पूरा प्रोग्राम करके यू हैव टू अपलोड दी अपलिंक टू दी सैटेलाइट. एंड फिर क्या होता है, वंस द शो स्टार्ट्स, कोई कहेगा यार ये वाला भी डाल दो यार, ये वाली शेप भी डाल दो. तो फिर ना लोग देख के ना ऐसे हैरान होते कि भैया कौन सी दुनिया में हो यार. इट डजंट हैपन लाइक दिस. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. आई मीन दिस इज जस्ट सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर में कोई कहेगा ना आई वांट 2-in-1 कैमरा, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंने डे कैमरा और नाइट कैमरा दोनों के चिपसेट्स डालने पड़ेंगे. वो ड्रोन में पेलोड बढ़ेगा. वो अब मैं कॉम्पनसेट क्या करूंगा, उसकी रेंज कम हो जाएगी क्योंकि बैटरी पे लोड पड़ेगा, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा. ठीक है, सो इट रिड्यूसेस द रेंज, इट रिड्यूसेस द टाइम ऑफ लाइट. बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं. फिर डिजाइन चेंज करना पड़ेगा. इट्स वेरी टीडियस जॉब. इट्स नॉट इजी. मेरा सबसे इंटरेस्ट रहता है एफपीवीज में. आई मीन FPV drones to me is I'll get you a very good FPV drone within I think 50 to 60 grand में एक अच्छा सा FPV you can get yours made. I have few people. I'll connect you with them. You can tell them भाई मुझे FPV चाहिए. They'll make it amazing, good ones. And the kind of stuff you can do with it now, sir. Even in the military. वो buildings में narrow spaces. Yeah. Absolutely ridiculous. So let's take some questions, guys. सबसे मेरा, can we make nuclear powered drones? May I say something?
it's dangerous. It's dangerous. भाई मैल फंक्शन हो गया, अपने पे गिरेगा यार। Depleted See, uranium नहीं का बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, Depleted uranium का बन डिप्लीटेड सकता है। यूरेनियम यस, पर यू कैन यूज फ्यूल सेल्स, you can use fuel cells, but again it requires money. And why is drone our first preference? सस्ता है, सस्ता है, टिका हुआ है। Yeah, that's true. चलिए, let's take some questions, guys. सबसे request है, video like करिए, subscribe करिए. Tomorrow is a holiday, so please share it, and with your friends, families. Let them sit down and enjoy this. But before I take questions, war is inevitable in the Middle East. It is coming, and I give you my word for it. I can't go wrong on this. 100%. I'm saying, somewhere around October, November, October 14th to October end हो जाएगा शुरू। 10th November के बीच में, October 14 to 10th November तक लगता है हटेगा कुछ ना कुछ। चल, So let's go, guys. Abhishek ji, thank you so much. Jai Mata Di Adi. Major Samar, sir, please do a podcast on your time spent in Africa as part of the UNPC Force. Also, tell us about Momo's Mandi and Hira Mandi. Guys behaved over there. Momo's Mandi is China. अच्छा, मोमोज मंडी का क्या है ना कि एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत जबरदस्त है यूएन में, सब अंग्रेजी बोलते हैं, ये ऐसे ब्लैंक लोग देते रहते हैं, तो पब्लिक जाती नहीं उनके पास। इट इज लाइक हिटिंग योर हेड इन द वॉल। तो बोलते हैं यार इनसे क्या बात करें, सो दे अवॉइड गोइंग टू द चाइनीज कंटिजेंट बिकॉज दे नो कि उनके दिमाग में एक भी अक्षर अंग्रेजी का नहीं पड़ रहा है। सो इट इज अ प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप है। नंबर 2, देयर वाज अ इंसिडेंट इन जुबा जहां प्रोटेस्ट के दौरान एक चाइनीज मतलब दे लेफ्ट देयर पोस्ट, दे लेफ्ट देयर पोस्ट एंड रैन अवे, एंड एक को गोली मार के मार दिया था। उसकी भी बॉडी वो बाद में लेने आए, उस टाइम नहीं ली उन्होंने। सो दिस इज द माइंडसेट। देखो, आई टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली टू ऑल द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू मी, अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करोगे ना, इवन टू डू अ गुड जॉब, दे विल रिबेल, दे विल से नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। पर उसे तरीके से बचपन से ग्रूम करके उसे एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म के बारे में बता के उसकी ग्रूमिंग करें, बड़ा करें, एंसेस्टर्स के सैक्रिफाइसेस के बारे में बताएं, अपने देश की बुनियाद के बारे में बताएं, हिस्ट्री के बारे में बताएं। They take it as pride, and then it is our moral responsibility and duty to defend our nation. ये वाला सोल्जर और एक कम्युनिस्ट कंट्री का सोल्जर में जमीन आसमान का फर्क है। That's true. क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जब रशियन सोल्जर्स जा रहे थे लड़ने के लिए, बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, वो वापस मतलब जो पीछे एनसीओ होते थे ना, हवलदार और जेसीओ, वो हथियार लेके चलते थे कि साला इनमें से कोई वापस मुड़ के आया तो मार दो इसको। So they have to force their soldiers, आगे बढ़ो and face the enemy. And why, अब ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, why did these countries, they had will, they had the will, कोई and political they went in commissars for the battle. Correct. हाँ, पॉलिटिकल कॉमिसार्स होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। अभिषेक भाई, थैंक यू। बहुत फर्क पड़ता है जी। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। तो कोई कहता है ना कि सर चाइना के साथ इतनी बड़ी फौज जीत पाएंगे, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? पहले भी लड़ाइयां हुई हैं, सीज फायर चाइना ने क्यों मांगा? चाइना ने भी तो मांगा था सीज फायर, जब अरुणाचल में कमाऊ रेजिमेंट ने इनके 200 लाशों का ढेर बिछा दिया था। दे कुड नॉट ब्रेक थ्रू and they had to literally come with a white flag कि भैया we draw the line here, ना तुम्हारा ना हमारा, because there was no way out. So in coming times, and देखो यार, जब से हांगकांग शामिल हुआ है ना वापस चाइना में फ्रॉम लंदन, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड सेंटिमेंट एंड मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है फॉर इंडिपेंडेंस। तभी हांगकांग में इतने राइट्स चल रहे थे, फॉर बिकॉज दे वर यूज्ड टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। उनका कल्चर ऐसा था
वो फ्रीली घूम सकते थे रात को 2-2 4-4 बजे तक, कोई रोक टोक नहीं थी। हसलिंग बसलिंग सिटी हांगकांग। एंड जैसे ही वो चाइना को वापस किया, आफ्टर द लीज वॉज ओवर, मतलब 8-9 साल पहले की बात है, ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे वहां पे। तो 2019 वी का। हाँ 2019। एंड मैं वही बता रहा हूं कि इफ चाइना गोज टू वॉर, टिबेट में देयर विल बी अपराइजिंग, जबरदस्त अपराइजिंग विल बी देयर फ्रॉम टिबेट, और भी तकड़ी अपराइजिंग होगी नियर बीजिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ हांगकांग। टिबेट में तो And do चल you रही है ना know, सर अभी। and There the is an number of uprising. Indians, and there is an uprising, and the number of Indians in Hong Kong is no man's business. भरे पड़े इंडियंस, भरे पड़े हैं वहां पे, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, दे आर लिविंग देयर फॉर 10 years now. You think they will not become our assets? They are already our assets. एंड चलो ये सब छोड़ो, वेस्टर्न चाइना में जिंगजियांग प्रोविंस है, तो आपको क्या लग रहा है कि द मुस्लिम्स हु बीन कीपिंग क्वाइट, तो एक बार शिट हिट्स द फैन एंड चाइना कोई गलत हरकत करता है, तो वहां पे तो अफगानी भी क्या पता टूट के पड़ जाए इनके पीछे कि इन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत गलत किया है। एंड अदर देन दैट, अमेरिका विल टर्न ऑन, अमेरिका इज वेटिंग। मतलब मैं बता रहा हूं, चाइना के लिए तो ये सारी लोकेशंस एक मधुमक्खी का छत्ता बन गया। आई एम हैप्पी दैट अमेरिका हैज कम, एटलीस्ट नॉट इन इंडिया बट अराउंड, सो दैट एटलीस्ट अब क्या है ना, मेरे पास चौकीदार आ गया है फ्री में, और वो बांग्लादेश में भी तैनात है, श्रीलंका में भी बेशक आ जाए, क्योंकि अगर कोई भी चाइनीज शिप या कोई हरकत होती है तो ये अपने आप उसे काउंटर कर लेंगे। सो हमें इतना, वी शुड नॉट गेट वरीड। आई स्ट्रांगली फील वी शुड ट्रीट अमेरिकन्स एज आर, यू नो, एज आर एडवांटेज कार्ड, ट्रम्प कार्ड, कि भैया जो जहां पे हम टेक्नोलॉजी में लैग कर रहे हैं, हमारी नेवी इतनी बड़ी नहीं है, वहां पे यूएस इज गोइंग टू फिल द गैप। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस स्ट्रैटेजी। मैं तो कहता हूं बागराम एयरबेस ले लो। If China tries to act funny with us, we will tell the Americans, yeah, you also start acting funny with them. You are just 1 hour away from their nuclear facility by air. तो मैं बता रहा हूं, we have to hold hands with US. We do not have an option. प्रेसिडेंट ट्रंप को बुलाना पड़ेगा, उसे चाय पानी खिलाना पिलाना पड़ेगा यहाँ पे, and we have to join hands with US. We don't have an option. But yes, not at the cost of changing our government. रहेगी तो जो भी पावरफुल पार्टी है वही, उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, नो इंटरफेरेंस, सॉरी। एंड दैट मैसेज हैज बीन गिवन वेरी क्लियरली टू द अमेरिकन्स। 400 पार विक्टिम बना इनका। उसके बाद देन यू नो इलेक्शन के टाइम दे वर सेंडिंग ऑल द डेलीगेशंस टू द ऑपोजिशन स्टेट्स कि भाई चलो अब आप पावर में आने वाले हो। देयर दे मिसकैलकुलेटेड। सो आई थिंक अमेरिकन्स आल्सो नो कि दे हैव डन देयर कैलकुलेशंस रॉन्ग, दे हैव डन मिसकैलकुलेशन। टैरिफ्स भी ये हुए हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट इज गोइंग टू शट डाउन। पैसे नहीं है भाई। शट डाउन मीन्स नॉन एसेंशियल स्टाफ जो है उसे ले ऑफ करेंगे ये लोग। हर सरकारी महकमे में जिसकी तनख्वाह $1000 से $1500 तक है, बोलेंगे भैया घर पे बैठो या सिविल में नौकरी करो, सरकार नहीं दे सकती तुम्हें तनख्वाह। तो ये $1500-2000 वाले जो मीनियल जॉब्स करते हैं, दे ऑल आर गोइंग टू बी रिमूव्ड। एंड ये भी नहीं, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ विल फेस द सेम प्लाइट एज इमरान खान, क्योंकि अभी यू शोड ना पाकिस्तान पार्लियामेंट में स्पीच, पीएमएल पार्टी गालियां दे रही है शहबाज शरीफ को कि इफ यू डोंट हैव द स्पंक्स यू गेट डाउन। अब देखना पीटीआई भी इकट्ठी हो जाएगी, पीएमएल भी इकट्ठी हो जाएगी द डे अमेरिकन कंपनीज एंटर पाकिस्तान, एंड वहां पे अगेन अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी होगी। पीओजेके में तो हो चुका, इट इज स्टार्टेड, बलूचिस्तान में इट इज स्टार्टेड,
अभी इन्होंने पश्तूनों पे भी बॉम्बिंग की, बच्चे और इनकी वाइफ्स और इन सब एल्डरली लोगों को मार दिया इन्होंने बॉम्बिंग करके। तो जाएंगे कहां ये? वेयर आर दे गोइंग टू गो? देयर इज नो एस्केप फॉर पाकिस्तान। जी उमेश जी थैंक यू सो मच, राम सैनी जी थैंक यू सो मच। राघव जी कहते हैं चाइना इज आस्किंग फॉर पाकिस्तान फॉर द पेमेंट, IMF रिफ्यूज टू पे एनीथिंग टू चाइना फ्रॉम देयर मनी, इवन द वर्ल्ड बैंक इज क्वेश्चनिंग नाउ। और ये बताऊं क्यों है? नो, दिस इज द इंडियन डीप स्टेट। अब इंडियंस विल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग इंडियंस इन यूएस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। भाई उंगली करो, पूछो पूछो, जल्दी देखो। FATF की लिस्ट में सिंस 2008 आई थिंक 4 या 5 बार उनका नाम चढ़ा है, उतरा है, चढ़ा है, उतरा है। अब तो खैर, अब तो उनके पास एक वो तो बैंक ही घर ले आए हैं, सऊदी अरब को ही पकड़ के ले आए हैं। जी अनु जी थैंक यू सो So, मच। नमस्ते मेजर टूर, आदि राजा रामचंद्र जी की जय। जय राजा रामचंद्र जी की जय। Mahesh ji, what's the future of GB? Will we lose that land too to the Chinese? Another exciting, another blunder. I know the Chinese have their eyes on GB. Very Chinese don't good have their eyes question. on GB, but नहीं, have he's their got eyes a on very valid question, Mahakash Roy. Very valid question, because पाकिस्तान कैन एट, मतलब वो सौदा कर सकता है। वो बोलता है भाई तुम ये टेरिटरी संभाल लो, गिलगिट बाल्टिस्तान की। सर वो बिकॉज चाइनीज को मार देंगे वहां पर लोग। वैसे भी इस टाइम पे सोस्त में पिछले 125 दिन की तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, पता है आपको? सोस्त में ऊपर क्यों चाइनीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में? हाँ, देयर जाएंगे इंजीनियर्स बिकॉज लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड उनको ट्रैवल में नहीं रोक बंद देते हैं, जाने नहीं देते, काम नहीं करने दे रहे। सर 125 दिन हो गए हैं सर, हम्म, किसको क्या बेचेंगे ये? वी विल हैव टू डील विद चाइना फॉर पीओजे के, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमको अपने आप डीलिंग करनी पड़ेगी चाइना के साथ। पर एक और प्रैक्टिकल चीज है, हमने ऑप सिंदूर देख लिया, वीव सीन ऑप सिंदूर। इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर इंडिया टू गो टू वॉर और पिक अप वॉर फॉर एनी मीनियल और पेटी इशू। We are not at a luxury to do that, number one. And number two, I certainly feel that America entering this area is in our favor. And even America knows कि इंडिया अपना लैंड नहीं देगा यूएस फोर्सेस को, बिकॉज इट विल मेक द सिचुएशन मोर फ्रेजाइल बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑल्सो। And Indians, we as Indians don't want things to get bad. यार just imagine पाकिस्तान न्यूक्लियर, चाइना न्यूक्लियर, इंडिया न्यूक्लियर, जो दखल अंदाजी कर रहा है वो न्यूक्लियर। We have 4 damn nuclear powers sitting at one flash point. रशिया तो मैंने गिना नहीं अभी, नॉर्थ कोरिया भी नहीं गिन रहा मैं। Everyone is bloody having a nuke. करेक्ट अनु जी थैंक। नमक औकात फनी वन, बोलो रामचंद्र जी की जय फिर से। हाँ, मतलब नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। So I mean it is like that, life is like that. अंकुर जी थैंक यू। आदि सर सजेस्ट बेस्ट सोर्स टू स्टडी इंडिया हिस्ट्री, also you have superior knowledge in any field. No yaar, I don't, please don't say that. Never. I have no knowledge whatsoever. I request to use the word Middle West rather than Middle East. It's actually West Asia. That's what we are supposed to use. West Asia, yes, it is West Asia. That's what we are supposed to use. Jai Hind, Jai Nagaland. Do we have a copy of Epstein file? If not, why? If we have, who will tell you? Sir ji, की गल्ला कर दे हो यार तुसी। व्हाट्सएप थोड़ी भेजेगा कोई, रॉ से सुबह व्हाट्सएप आया टू एवरी। Israel has it. Israel has it. सर ओके नाउ यार मैंने पेपर देने जाना है, मेरे दोस्त के पास पूंजी है,
तो वो मैं अपने दोस्त की बोलूंगा ना भैया। हाँ His black book has been sold in auction. His black book has already been sold in auction. It's there in the public domain. What the hell will you declassify? एंड Already हु हैज है. इट? कौन सी कंट्री ने लिया है? नहीं, it's a millionaire in US who's bought it. न्यूयॉर्क में रहता है. वो फिर अमेरिकन सीआईए नहीं उससे पैसे दिए होंगे अरे भैया नहीं तो खरीद सर, लिया। he's a Democrat. He's a Democrat. It's in public लोग domain लोग already. लोग अक्सर कहते हैं, नहीं लोग अक्सर कहते हैं कि बीजेपी क्यों नहीं एक्शन लेती कांग्रेस पे, है ना? क्यों नहीं लेना? एंड आई एम टेलिंग यू, इन दोनों के पास एक दूसरे के ऐसे चिट्ठे पड़े हुए ना तिजोरियों में बंद किए हुए, ये कोई एक्शन नहीं लेगा। कैमरे के सामने आके सब चिल्लाएंगे, सब नाटक करेंगे, एंड द मोमेंट दे आर ऑफ द कैमरा दे विल सिट टुगेदर, हैव अ कप ऑफ टी कॉफी एंड से बाय बाय सी यू, अब कल की दिहाड़ी कल देखेंगे, आज की दिहाड़ी खत्म। ये हालत है, ठीक है। अगर अगस्त्य जी कहते हैं मेजर समर तूर सर, आदि भैया, व्हाट डू यू थिंक विल बी द रिएक्शन ऑफ इंटरनल हीरा मंडी पॉपुलेशन इफ द बेगर्स रिकॉग्नाइज इजराइल? जो आपकी यार पाकिस्तानियत देखो, जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब है, जब तक न्यूक्लियर थ्रेट रहेगा, तब तक आप मतलब हीरा मंडी उन्हें पहचान लें, वो अपनी एम्बेसी भी बना लें, पर एक चीज याद रखना, सांप को 10 साल भी दूध पिलाओ ना, उसने डसना एक ही बार है काम तमाम करने के लिए। सो दैट इज द सेम कंडीशन विद पाकिस्तान। तुम जितना मर्जी उससे पप्पी जप्पी कर लो, उसने हरकत एक ही बार करनी है, दैट्स इट। एंड मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर, जिसमें आप इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान और सऊदी की फोर्सेस भेजोगे, इंडोनेशिया की फोर्सेस अंदर भेजोगे, ये ट्रेन्ड ट्रूप्स हैं, एंड इफ दे गो रोग, आई एम टेलिंग यू ऑल हेल विल ब्रेक लूज। इतना केओस होगा ऑन ग्राउंड, इट विल बी प्रॉपर ग्राउंड बैटल्स बीइंग फॉट, पता नहीं लगेगा। 6 डे वॉर तो चलो उस टाइम इंटरनेट नहीं होता था, आप स्ट्रैटेजी या सरप्राइज मेंटेन कर सकते थे। इस जमाने में क्या करोगे? सैटेलाइट तो लाइव फीड दे रही है व्हाइल यू आर वॉकिंग। करेक्ट। ऑलराइट, जय हिंद, जय नागालैंड, थैंक यू सो मच। कहते हैं सर निज्जर को तो पन्नू ने ठोका था आईएसआई हेल्प के लिए। या वेल, किसके लिए ठोका था? बिकॉज दे हैड फाइट्स। हु इंस्टिगेटेड दैट फाइट? एक्चुअली गुरुद्वारा की जो ट्रेजरी थी ना, फंडिंग वाली, सो निज्जर पे प्रेशर डाला गया था बाय पन्नू, दैट he said he needs that money for Khalistan activities. He refused. Nijjar was not a bad guy, he was a good guy, and he was more of a good Khalsa, अच्छा बंदा था वो। उसको इन्होंने मरवाया पन्नू ने, एंड टू सेव हिज एस पन्नू ने डाल दिया ये पूरा इंडिया के ऊपर कि भाई इंडिया की रॉ ने करवाया है। एंड एज बैड लक वुड बी कंसर्न्ड, जो पन्नू को पेलने गया था वो बेवकूफ अमेरिकन डीए वाले एजेंट के साथ ही लगा हुआ था कि हम पन्नू को पेलेंगे, जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं था साला वो डीए वाला है, अंडर कवर कॉप अमेरिकन, जिसने पकड़वाया उस नमूने को। जी, द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट गाय टेक्स अ साइनाइड कैप्सूल, अपने आप को निपटा दे, हमारे लिए अच्छा रहेगा। Zes bhai, thank you so much, and yes, please increase the likes. Sarvani, thank you so much. Himanshi ji says, is the Sunni consolidation, this Sunni consolidation can harm India too? Yep. यार सुन्नी कंसोलिडेशन, सी अगर देखा जाए ना, इफ यू सी बोथ द सुन्नी एंड शिया, आई थिंक सुन्नी आर स्टिल मैनेजेबल, शियाज आर नॉट मैनेजेबल। शिया अपनी पे आ गए, वो नहीं सुनते, वो सुन्नी की नहीं सुनते। उनके लिए तो मतलब आइसिस क्या थे, देवर शियाज, दे ब्रूटल। सुन्नी, they were Sunni sir. शिया वाले दूसरे थे वो,
Lebanese में एक होता था उनका front, I forget the name, but they were Hezbollah. Hezbollah, उसके पहले वो Hezbollah. फैसल एक which was as brutal as the ISIS. I forget right now. They were terrible actually. हाँ तो they are worse than animals also. Their executions are pathetic. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट who's a shade better ना, तो सुन्नी से ही बात कर लो. एंड अगर उससे भी नहीं बन रही है तो अहमदिया को इंपॉर्टेंस दे दो. अहमदिया विल राइज. ये गिलगिट बाल्टिस्तान वालों से बात कर लो. माय आर्ग्यूमेंट इज व्हाई डोंट एन ऑफिशियल डेलीगेशन ऑफ POGB बलूचिस्तान कम टू इंडिया. आते ही नहीं. चलो इंडिया नहीं आना, नेपाल में आ जाओ, हमें बुला लो. वी कैन सिट एंड टॉक एंड नेगोशिएट एंड कम आउट विद समथिंग. It's just noise. Sir. Just white noise. Paresh ji, thank you so much. Rashmi ji, thank you so much. Krishna ji, fantastic. Thank you so much, sir. Very kind of you. Sanjana ji, thank you. Vijay Dashmi ki shubhkamnaएं to all. Happy Dashra. Thank you. Another half an hour to go, ji. Anuj ji, thank you. Good evening, Major. Impressive stuff and super proud of this. Is there any way I can contribute support to your setup? If that's fine. By the way, a lot of people have asked, sir, in the show. Is there any way I can join? मैंने डाला था. I was able to buy only वो DJI mic. I am नहीं, looking for a. They want to contribute to your drone program, sir. नहीं, मेरा ड्रोन प्रोग्राम is being taken care of. वो तो I have investors are there. मैं कह रहा था मेरा पॉडकास्ट के लिए. This is for your drone. नहीं, for the drone. Thank you so much for the offer. But right now we have Indian investors there. It's like smooth. In case something happens, I'll tell Adi for it. Matt Leonji, thank you. Ukraine up 3D printing drones in the battlefield. Can we? Yes, we are also doing the 3D print. But the material that we are using, everything, I mean, it can't be detected on radar. And to the surprise, there are a lot many things regarding anti-laser layering also. I wouldn't say much, but yeah. Good surprises coming up. Shivani ji, thank you. Before criticizing Pakistan, shouldn't we question our own quota policies? What's the guarantee similar unrest won't erupt here? Yeah, firstly, let me just say this. You can do both at the same time. You need to look at outside as well. You can't be a daddy. Secondly, whatever is there, देखिए ये protest से कोई कुछ फायदा नहीं होता. Let me be very, very clear about it, and everybody knows how to get this thing done. I know you're talking about Madhya Pradesh. We will talk about it. People are just outraging right now on both the sides. I don't like to give my first reaction when the thing happens. And ये चीज आप सबको पता है. I will react with after doing study. अभी मैंने study नहीं करी है. I will not say anything at the moment. But if that is true, it is screwed up and fucked up. There is no question about it. I don't think we will protest. हमारी वो नस्लियत नहीं है. And I don't think we should protest because you will be putting the integrity of your own country at risk. Sanjana ji, thank you. Hi Major Tool and Adi ji, thanks for all you do. Do you agree Hira Mandi has a pact with Israel along with Tapu ji? Muslim Ummah gone out of the door. What do you think will be the outcome? There is a talk between Hira Mandi and our Israeli friends. There is a talk of recognizing them also. I think अगर diplomatically देखा जाए तो there is nothing wrong in it. I mean फायदा ये because see end of the day ये जो हीरा मंडी तो धमकियां दे रहा है हम न्यूक कर देंगे तुमको. अब वही जाके हाथ मिलाएगा पप्पी झप्पी कर देगा तो one threat negated. सर हाथ मिलाएगा ये हाथ मिलाएगा. नहीं ये सांप है. मैंने वही बोला 10 साल दूध भी पिलाओगे तो डसेगा. पिछले कुछ महीनों में जिसने भी इन लोगों से हाथ मिलाया है ना सर उसके सिर पे बॉम्ब गिरे. पाकिस्तान should know what's coming for it. See, Sanjana, why has Russia never made an endeavor to get close to Pakistan? They are trying. It is an American puppet, and it will not jump into the well. Number 1. Number 2, Pakistan is desperate to
become friends with Hira Mandi is desperate to become friends with Israel because it is actually scared that if they try to act funny with us, there has already been a lot of support from them, even during Op Sindhu. I'll not go in details, I can't. But they know कौन कितने पानी में, and for them it is like बैल से दोस्ती अच्छी rather than उससे दुश्मनी, क्योंकि ये मुंह की खाएंगे और ये खा चुके हैं. Now it is very, and I'm telling you what will Israel do. Israel will keep them stuck in, आप अभी कतार में हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें और ये होल्ड पे रहेंगे, and when the time comes we will do the needful. And there are lot of chaos. हीरा मंडी में हालत देख लो यार, अगला हीरो का डब्बा, अपने हीरो का डब्बा लेके पहुंच गया, ये सब ले लो हमसे. ट्रंप के मुंह में पानी आ रहा है, कह रहा भाई जेमस्टोन्स मेरे, क्रिप्टो करेंसी का बैंक मेरा उधर, कह रहे चलो तेल हम नकली पैदा कर देंगे, झूठ को सच करना है कर देंगे. बट देवर लाइक, ट्रंप को इतना अच्छा ऑफर, अच्छा सस्ता टिकाऊ ऑफर नहीं मिलेगा. एंड चाइना इज नाउ इरिटेटेड कि इन्होंने धोखा दे दिया. सो आईएसआई स्लेप्ट विद चाइना, हैड अ अमेजिंग टाइम एंड रियलाइज कि अब शादी की बारी आ गई, तो अब मैं किसी और भी रिलायबल और अमीर लौंडे के साथ चली जाऊंगी, एंड आई विल नॉट स्लीप विद चाइना, क्योंकि चाइना का माल का भरोसा नहीं, वो फेल हो चुका है ऑप सिंदूर में. रीड बिटवीन द लाइन्स. नोबडी विल इन्वेस्ट इन डेड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जब उनकी सिक्योरिटी की बात आती है. अगर आपने अपने घर को सिक्योर करना है, आप लोकल सीसीटीवी लगाओगे या एक रेनाउंड कंपनी का सीसीटीवी लगाओगे विद फेशियल रिकॉग्निशन एंड डेटा एनालिसिस एंड विद अलार्म सिस्टम. So answer, you've got it. Madeleon ji, thank you. When will we master CI, drones in CI, still casualties? Certain areas you can't use drones. There's just no possibility. I've actually shown certain, go back to this thing, My Trip to Kashmir करके एक मैंने वीडियो बनाया है. उसके अंदर I've actually shown some parts of the pre-Panjal. Have a look at that. You'll kind of realize the terrain that we are operating in. It's not easy. नितिन जी, thank you so much. अनु जी, thank you. जय श्री राम, हर हर महादेव. आपको भी. Abhishek ji, thank you. Flashpoint around us. Okay, let's go with Modi ji. Game plan, fill in the gaps, stay liquid, keep calm. Dial Jai Mata Di. Dial Jai Mata Di. Okay. It's extremely hard to hear me, is it? Thank you so much for that. Same mic, same everything. नहीं, ठीक है. Shivam ji, thank you. How can I get in touch for jobs in drone tech? Okay. Shivam Dhaka. You're abroad, I think. Shivam, you go on LinkedIn. You can try for jobs at Paras Aerospace. You have Solar. You have AeroArc. Zulu is there. Zulu is there, and ये तो prominent वाले बता रहा हूँ मैं, which are actually there. You can apply at Adani also, Adani Aerospace, and मतलब the list is endless. I mean, if you go on LinkedIn and you type Indian defense and aerospace industries, there are around 800 companies right now in India. 800 companies hai. So amongst these 800 companies, I would say कि you can look into the first 100 companies or first 50 companies, but it requires a very extreme skill in material science, in mechanical engineering, and in BTech and your software engineering. And you need to know Python, Linux to some extent, but Python is the mainstay. You should know that, and there are a few softwares for drones that you should know about, and designing softwares are there. So there are different softwares for designing, and these softwares are worth, I think, one CR plus. I mean, the ones that we are using
is almost 1.5 CR software. And so, I mean, you can use these trial versions of these softwares, but you should know what your job is. And you should know well about metallurgy. You should know you should be good at aerodynamics and aerospace and aeronauticals. And you should be good in maths and physics. If you want to be into the propellant and rocket, then your chemistry should be good. So, I mean, there is research going on in terms of solid propellants, which are lighter and high rate of combustion is their research is going on. So you can contact IIT Kanpur. They have these startup labs. They are doing wonderfully well. They have new innovations. So that is the thing. So yeah, and if you're abroad, it's best if you try to get a job there. Worst comes to worst, then you can apply in these Indian companies. Makashi, thank you. I hope you don't lose GB. That's part of Sanatan. Yeah, well, that's true. Nitin ji, thank you so much. And last one, Vishal ji, thank you. Middle East में इनके इंटरनल भी इतनी इनफाइटिंग है, हटके ये सऊदीज, कुवैतीज, फिर इराक और ईरान का तो है ही है। ये सर फिर who will support? ये तो खिचड़ी बना देंगे पूरी। Actually, question is, it's a very erudite, very simplistic, but a very erudite question, very smart question, because वहाँ आपस में तो बड़े लड़ते हैं साले ये। ISF, International Stabilization Force, will become the Trojan horse for Israel. इनकी बातों में आ गए, इन्होंने इन्हें सेफ पैसेज दे दिया कि हाँ आप गाजा में आ जाओ, डिप्लॉय हो जाओ, पीस कीपिंग कर लो। वो पीस कीपिंग नहीं, वो इट विल बी एन ऑर्गेनाइज्ड calculated attack on Israel from all sides, including Lebanon, including Syria. Jordan, I seriously doubt, because Jordan has all American equipment and Jordan King has never been very close to the Arab nations. They've been more pro-American. So Jordan से तो मैं उम्मीद नहीं रखता कि वो कुछ हरकत करेंगे, but Egypt can go rogue आराम से, because उसने अपना शॉपकीपर ही बदल दिया। उसने चाइना से दे आर गोइंग टू बाय ऑल देयर वेपन्स। इन फैक्ट दे हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड देयर एंटी एयरक्राफ्ट देयर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैव कम फ्रॉम चाइना। इफ यू चेक HQ9 है। हाँ so that Iran has also got the Chinese ones. So Iran is ready to go to war, Yemen is ready to go to war, Egypt is ready to go to war, which has already mobilized the tanks. ठीक है, Lebanon का Hezbollah will go rogue. Hamas, they are saying they have recruited another 25,000 all over the world. तो जितने मरे थे उतने रिक्रूट कर लिए इन्होंने, and they are stationed in Egypt. इतना है, because there is no other way, and they are partially in Egypt, partially in क्या कहते हैं लेबनन, एंड फिर सीरिया में भी हैं. नाउ द इशू इज सीरिया में Israel forces are 40 kilometers inside Syria and they are protecting the Druze. Druze एक ट्राइब है which is pro Israel, और उनका मैसेकर चल रहा था, इसलिए अभी वहां पे ही है, and Israel is not backing out from there. तो लोग कह रहे हैं ना गोलन हाइट्स पे भी नेगोशिएशन होगी. गोलन हाइट्स तो छोड़ दो, गोलन हाइट्स के आगे 40 किलोमीटर और डिप्लॉयमेंट हुई हुई है. सो जो नेतन्याहू यूएन में आके जो ग्रेटर इजराइल का मैप नहीं दिखाता है कि ये पूरा रेड कलर का, ये पूरा कनेक्टिंग मैप है, देयर इज अ रीजन, एंड डिस्पाइट ऑल द लीडरशिप बीइंग टेकन आउट, ईरान स्टिल रिमेन्स अ थ्रेट, हूथी स्टिल रिमेन अ थ्रेट, इजिप्ट इज वेरी अनसर्टन व्हाट इट विल डू. ठीक है, इतने बड़े तादाद पे तुम टैंक्स मोबिलाइज कर रहे हो, इट इज नॉट फॉर टाइम पास. ठीक है, एट द राफा बॉर्डर जंक्शन, situation very fragile. Similarly on the Russian front, and let's not forget that Venezuela's pro-Russia, the full weapon profile of Venezuela is purely Russian, and whatever, if Poland is being fingered to enter this war by Ukraine deliberately, Russia is already calling it out कि don't do it. ठीक है, and
they are trying to influence Romania also. मोल्डोवा में दे आर गोइंग टू पुट प्रेशर. अभी वहां पे इनका इलेक्शन हुआ था. सो द प्रेजेंट पार्टी विच इज देयर विच इज प्रो रशियन इज ऑलरेडी वन, बट वन एट व्हाट मार्जिन? 0.8% या 0.2% से वो आगे जीते हैं बस. सो देयर इज लॉट ऑफ टेंशन. एंड जिस तरीके से रशियन ड्रोन्स आर बीइंग हैक्ड एंड डिलिबरेटली बीइंग सेंट ओवरसीज टुवर्ड्स यूरोप to create tension, और ये हो रहा है. Russia is not liking it. Russia has already called it out, and Turkey is also waiting to move in. Turkey is already supplying their drones and everything, by the way, to Ukraine under the table. और वहां पे वो रशिया के साथ हाथ मिलाता है. खुले में कर रहे हैं सर. हाँ, एंड ऑल दीज. मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यार. इट इज अटर chaos right now there, and the moment something happens in Europe, Russia has already alerted Venezuela कि the moment Poland does something, you will start screwing the 7th fleet, the 7th American fleet. So it is like a game of chess कि अगर तुमने पोलैंड को ट्रिगर कर दिया तो मैं वहां पे वेनेजुएला को भी ट्रिगर करूंगा, फिर अर्जेंटीना को भी मैं ट्रिगर करूंगा, एंड देन इजिप्ट को भी ट्रिगर करेगा रशिया कि भाई यू मूव इन. इट विल नॉट सी इजराइल. वो फिर इट विल एक्टिवेट वेनेजुएला, इट विल एक्टिवेट इजिप्ट, ठीक है, एंड इट इटसेल्फ विल एक्टिवेट इट्स फोर्सेस टुवर्ड्स पोलैंड देन. एंड यूक्रेन तो भूल जाओ. Zelensky is shitting in his pants right now. It is the 7th day Zaporizhzhia न्यूक्लियर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और एक जनरेटर भी खत्म हो चुका है, उनका खराब हो चुका है. That a nuclear power plant doesn't have electricity. अब पता नहीं वो अगर सब कुछ शट डाउन हो गया और सेंट्रीफ्यूज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या सही टाइम पे नहीं पुल आउट किया, it will be a disaster. Chernobyl is located in near a place called Chernihiv in north of Ukraine. तो जब चेर्नोबिल हुआ था तो इट वाज यूक्रेन विच वाज इफेक्टेड, नॉट रशिया. रशिया का तो बॉर्डर अभी देखा जाए तो बहुत, इट इज वेरी नॉर्थ ऑफ यूक्रेन. खार्किव में बॉम्बिंग होगी, क्रेमिया से ऑफेंसिव जाएगा, ओडेसा से ऑफेंसिव जाने वाला है, ठीक है. दे विल गो राइट अप टू लिविव एंड चेरेनिव एंड खेरसोन, सुमी, यहां पूरा एंटर कर जाएंगे. दे विल एंटर दीज प्लेसेस एंड रूइन देम. सो इट इज लाइक, लेट्स नॉट ट्रस्ट द रशियंस. वो अभी ऑल आउट गए नहीं है अंदर. अभी तो कैदिरोव इज क्वाइट. हैव यू सीन एनी वीडियोस कमिंग फ्रॉम कैदिरोव और द चेचन फोर्सेस? चेचन फोर्सेस अभी डॉर्मेंट मोड में चली गई हैं. They are regrouping, reorganizing. They are going to come up with more developed weapons and trained in drones. Initially drone warfare नहीं था जब चेचन फाइटर्स entered यूक्रेन. तब तो प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड 400 मीटर की लड़ाई, आरपीजी, टैंक, ये सभी चल रहा था, आर्टिलरी फायर, ऑल दिस वाज गोइंग ऑन. धीरे धीरे ये ड्रोन्स का मोमेंटम बढ़ने लगा. When they started targeting कि इनकी आर्टिलरी उड़ा दी, वेरी गुड, इनके टैंक उड़ा दिए, वेरी गुड, ग्रेनेड के ड्रॉप कर दो, उड़ा दो, वेरी गुड. फिर हाईवेज पे अब एक न्यू टैक्टिक शुरू हो गया है. ऑन हाईवेज दे जस्ट लैंड द ड्रोन टू सेव बैटरी. जैसे कैमरे में आगे से वो दिखता है कि कोई गाड़ी आ रही है, दे बिकम एयरबॉर्न और एकदम से बस सामने आ जाते हैं. दे डोंट इवन गो इन, दे जस्ट कम अप एंड दे अलाइन देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ ऑनकमिंग व्हीकल. उसके अंदर जाकर ब्लास्ट हो जाता है, द व्हीकल इज डिसेबल्ड. तो हाईवे भी नो गो हो गया. इट्स अ नो गो जोन. सो ड्रोन्स हैव बिकम अ वेरी बिग मेनेस, ठीक है, एंड हाई रेट ऑफ कैजुअलिटी. अगर आप ट्रेंच में बंदा नहीं भेज सकते, ड्रोन भेज दो. ड्रोन ऊपर से केमिकल भेजता है, इंसेंटेनरी लिक्विड्स. वो इंसेंटेनरी लिक्विड्स और टीयर गैस शेल्स, ये सब इट विल ड्रॉप. द गाइज हैव टू मूव आउट ऑफ द ट्रेंच. अंदर बैठे बैठे मर जाएंगे वो. एंड द मोमेंट दे कम अप,
they put in their FPVs, one after the other, and they are killed. अब कहां तुम अपने 15-20 बंदे एक सर्टन इलाका है ना भेज रहे हो और 400 मीटर की लड़ाइयां चल रही हैं, कोई ग्रेनेड फेंक रहा है, वो इट्स ऑल ओवर. I don't see anything of that sort happening now. And drone warfare is very, you take a piss, or you try to hide a vehicle with some cloth कि उसका हीट सिग्नेचर सब दिखता है. मैंने अजरबैजान अर्मीनिया की लड़ाई में क्लिपिंग देखी, ओपन फील्ड में अर्मीनिया के इन्फेंट्री सोल्जर्स प्रॉपर तरतीब के साथ स्प्रेड आउट होके चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 17-18 ऑफ देम, एंड सडनली एक थर्मल कैमरा वाला ड्रोन विजुअल्स दिखाता है कि वो जो 18 सोल्जर्स है ना, उनपे एक एक ड्रोन आके फट रहा है, धम 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 ऐसे. यू जस्ट सी दिस, ऐसे लग रहा है कि वो स्टार्स आर स्पार्कलिंग. जब वो ड्रोन पास जाके देखता है, ऑल 18 सोल्जर्स आर डेड इन वन गो. अर्मीनिया के टैंक ऑपरेटर्स लेफ्ट देयर T-72 चलती हुई हालत में कपोला खोल के निकल के भाग गए कि भैया ये तो मौत का वो है डब्बा, पीपा, मौत का पीपा. लाइक जैसे MiG-21 वाज अ फ्लाइंग कॉफिन, फॉर देम द मतलब कॉफिन ऑफ टिन वर द टैंक्स. आर्मर्ड वॉरफेयर हैज वेरी लेस रेलेवेंस लेफ्ट, बाय द वे. अगर लोगों को लगता है ना टैंक भेजेंगे ये हो जाएगा, इट्स द मोस्ट इजी टारगेट. ड्रोन को बिठा दो ऊपर, एंड ऑफ स्टोरी. बल्कि टर्रेट और हल के बीच जो गैप होता है उसमें डाल दो, द बड़ी टर्रेट विल ओनली गो 100 feet अप. इंटरेस्टिंग सर. ड्रोन्स के ऊपर करेंगे सर. हाँ, मतलब मैं वही बता रहा हूं, आई एम टेलिंग एवरीबडी दैट बी प्रिपेयर्ड. अभी भी देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रोन्स एंटरिंग इंडियन एयर स्पेस. दे आर डूइंग द मैपिंग एंड दे आर एक्चुअली फाइनलाइजिंग टारगेट्स. वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम, बाय द वे. ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, बट जो सुरक्षा कवच जो बोला है, tactical deployment of laser weapons, direct energy weapons, is to counter these drones. Radars are to counter these drones. So we will do that, but अभी के लिए तो मैं इतना बोलूंगा, war is evident, it is coming. It will begin with Israel being attacked by these multiple Arab nations in one go. And don't be surprised, India will be compelled to send its troops in a very hush-hush manner to fight for Israel also. There are all the chances कि UN contingent के troops को pull out करके India might send in troops as a UN contingent to Israel कि भाई reinforcement के तौर पे जाओ, वहां पे लड़ाई रोको. Today there was a statement by the Israeli minister who's openly said it was not the British who liberated Haifa. कहते we are changing it in the history books. It was a propaganda. It is the Indian soldier in 1918 who liberated Haifa. आज ऑफिशियली ओपनली डिक्लेयर किया गया by Israel that it is all British bullshit which was being propagated. ऐसा कुछ भी नहीं है. It was the Indian soldier who charged. And let me tell the world one thing, whoever is watching this. World War II, the biggest Commonwealth country was UK, and 90% of its troops were Indians. So you don't teach us regarding our prospects of how strong we are or what we can do and what we cannot do. I am giving this message to the West. Don't forget the fact. Also remember the fact that if you never had the nuclear bomb, Okinawa had become your graveyard and you did not know how to stop the massacre. And you had no means to leave Okinawa. So let's not underestimate the Japanese. Let's not underestimate the Indians. We've seen World War II. We fought World War II.
We have museums of Indian soldiers for the World War II in Europe, in Africa. So you don't dictate to India what we are capable of and what we are not capable of. What and who is better to confront related to China and who cannot. Don't teach us. And there is an episode of mine, Adi, of Military Mantra, in which I categorically have made an episode. Aditya Raj has made an episode in which I have operated with the American forces, SEALs, so-called SEALs. And I have actually highlighted the drawbacks of an American soldier on a battlefield. उसके mindset में issue है. He is not being trained for peacekeeping. He is only trained for peace enforcement. उसे पता ही नहीं कि peace कैसे maintain करना है. वियतनाम से उसके मन में घुसा दिया था भाई aggression, attack. But there has been no positive output. तुम्हारे homeless हो जाते हैं तुम्हारे veterans, the Americans. You don't look after your veterans. I mean, they have very double-faced. PTSD है, homeless veteran. मतलब इंडिया में मुझे बता दो homeless veteran कौन है, कहाँ है यार, किधर है? वहां पे भरे पड़े homeless veterans. That is true, sir. Chaliye sir, let's bring this one to an end. Almost 2 hours, okay? Let's bring this one to an end. We'll catch up for the next one. Guys, we are already at 12, so सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर आपको भी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबसे रिक्वेस्ट है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and we shall catch up with you tomorrow. Till then, नमस्कार.